ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज के भक्ति शास्त्री भक्ति रसामृत सिंधु से जो चर्चा चल रही है। आज हम 7वें अध्याय से चर्चा करना शुरू करेंगे। पिछले सत्र में 6ठे अध्याय के अंदर श्रील रूप गोस्वामी हरि भक्ति विलास से श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा बताए हुए संक्षिप्त में एज अ प्रिंसिपल 64 आइटम्स कोट करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम वी डिस्कस 5th एंड द 6th चैप्टर। तो 6th चैप्टर में सिर्फ हमने उस लिस्ट को पढ़ा था और अब 7वें अध्याय से लेकर 13वां अध्याय तक इन सभी 64 आइटम्स पे चर्चा की गई है। ये जो 64 आइटम है इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले 10 आइटम जो हमें अपने जीवन में जिन एक्टिविटीज़ को अपनाना चाहिए, उसके अगले 10 आइटम जिन चीज़ों को हमें त्यागना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बाद 44 और इत्यादि आइटम्स का वर्णन आता है। तो आज हम उसमें से 7वां और 8वां अध्याय, 7वें अध्याय के अंदर शुरुआत के 18 प्रिंसिपल्स का वर्णन है और 8वें अध्याय के अंदर केवल एक प्रिंसिपल, दैट इज सेवा अपराध और नाम अपराध से बचना चाहिए, उसके बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ वरा पुराण से करीबन 32 ऐसे कारण बताए हैं जिसकी वजह से अपराध होते हैं, तो उनसे हम बच सकें उसके लिए उसका प्रकार उसका वर्णन किया गया है, तो वो पढ़ेंगे। नाना शास्त्र विचानेक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद्र भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपालको। Shloka recitation. So as promised, we have 4 new verses. आप सभी ऑलरेडी पहले 4 याद कर चुके होंगे, तो we'll add 4 new shlokas. These are very important shlokas. So यहाँ पे सबसे पहले जो आज श्लोक है वो है साधना भक्ति की परिभाषा। कृति साध्या भवेत् साध्या भावा सा साधना विधा भावा सा साधना नित्य सिद्धस्य भावस्य नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता। प्राकट्यं हृदि साध्य। You can come ahead the speaker. Oh, that will echo. You're sitting close to speaker now. Okay, just briefly the meaning of it. Kriti sadhya bhave sadhya भावा सा साधना विदा। साधना भक्ति के माध्यम, साधना भक्ति क्या है? कृति साध्या भवे साध्या, जो कि इंद्रियों के माध्यम से करी जाती है, जिसके माध्यम से साधना विधा, जिसके माध्यम से व्यक्ति को भाव भक्ति प्राप्त होती है। भाव भक्ति क्या है? नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। नित्य सिद्धस्य, सिद्ध भावस्य, जिसके प्रति भगवान के प्रति प्रेम मन में हृदय में जिस प्रकार से पैदा हो, उसको कहा जाता है भाव भक्ति, जिसको क्या कहते हैं, साध्यता, साधना की कॉल इट एज अ कंक्लूजन, लाइक दैट। दूसरा श्लोक है एसेंस ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस। शास्त्र में अनेक अनेक उपदेश दिए गए हैं, पर सभी का निष्कर्ष, सभी का एसेंस क्या है? स्मर्तव्या सततम विष्णु, स्मर्तव्या सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चित्,
विस्मर्तव्यो न जातचित् सर्वे विधि निषेधास्यो सर्वे विधि निषेधास्यो एतायोरेव किंकरः एतायोरेव किंकरः स्मर्तव्य सततम विष्णु, विष्णु को सदैव याद करना चाहिए। विस्मर्तव्य न जातुचितो, किसी भी परिस्थिति में विष्णु को नहीं भूलना चाहिए। सर्वे विधि निषेधास्युर एतायो एव किंकरः, सभी शास्त्र सभी नियमों का सारांश ये दो प्रिंसिपल हैं। सदैव विष्णु को याद रखें और कभी भी उनको ना भूलें। तीसरा श्लोक, कोई व्यक्ति अगर सही में सुख आनंद प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? तस्माद् गुरुं प्रपद्येता तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्राह्मणी उपशम आश्रयाम्। ब्राह्मणी उपशांश्रया। तस्मात्, इसलिए ऐसे व्यक्ति को गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरुम प्रपद्यते, किस व्यक्ति को? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो अपने कल्याण और सर्वश्रेष्ठ कल्याण और हित के बारे में जो जानना चाहता है। उत्तमम यहाँ पे विष्णु को भी कहा जा सकता है, जो भगवान के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में जानना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गुरुम प्रपद्यते, गुरु की शरण लेनी चाहिए। कैसे गुरु है? शाब्दे परे च निष्णाताम, शाब्दे परे च निष्णाताम, इज कंप्लीटली ड्राउन्ड इन द ट्रांससेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। जो सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करते हो इत्यादि वैदिक वाइब्रेशंस से, जिस प्रकार जो व्यक्ति हमेशा डूबे रहता हो। ब्राह्मणी उपशम आश्रयम, और जिसने ब्राह्मणी मतलब विष्णु की शरण ले रखी, वॉज एक्सेप्टेड द शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। उस प्रकार से यहाँ चर्चा की गई है कि गुरु की शरण लेनी चाहिए। एंड चौथा श्लोक, ये जो आखिरी दो श्लोक हैं, अब आज के सत्र में ये आएंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध होती है वो केवल समाज में उत्पत्ति, परेशानी पैदा करता है। दिस इज रूपा गोस्वामी कोटिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, विल सी दैट, आगे आएगा। श्रुति स्मृति पुराणादि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रा विधिं विना पंचरात्रा विधिं विना एकांत की हरे भक्ति एकांतिकी हरे भक्ति उत्पात एव कल्पते। उत्पात एव कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र विधिं विना, जो इनके खिलाफ या इनके बिना होती है, एकांत की हरे भक्ति, चाहे वो कृष्ण की भक्ति करने का प्रयत्न क्यों ना हो, केवल उत्पात कल्पते, केवल समाज में वो परेशानी पैदा करती है। हरे कृष्णा। तो आइए, ये 13वां सत्र है, हम 7वें अध्याय पे हैं, जहाँ पे अब शुरू के 18 आइटम्स पे चर्चा होगी। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। ये संक्षिप्त में रिकैप है जो हमने पिछले सत्र में देखा था। 64 आइटम्स ये हम बात कर चुके हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति, एंड 5 मोस्ट इफेक्टिव आइटम्स। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम। आज के पहले जो आइटम है रूपा गोस्वामी के द्वारा कोट करा हुआ, विल सी दैट। गुरु पाद आश्रया, टेकिंग शेल्टर ऑफ गुरु। तो आप अपने किताब में देखेंगे 7वें अध्याय में सबसे पहला हेडिंग यही है, गुरु की शरण लेना। तो यहाँ पर श्रील रूपा गोस्वामी 11वां स्कंद का 3रा अध्याय, जो ये श्लोक अभी हमने रिसाइट करा था, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, इसको कोट करके कहते हैं कि कैसे गुरु की शरण लेना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है भक्ति का, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत ही गुरु की शरण लेकर होती है। नाउ गुरु की शरण मतलब नॉट ओनली दीक्षा, इस पे हम चर्चा करेंगे, दीक्षा एंड शिक्षा। पर दीक्षा और शिक्षा में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ओके, स्मार्ट मूव।
right. So whatever online audience thinks, दीक्षा और शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? दीक्षा और शिक्षा में अगर पूछा जाए, सो राइट आंसर इज एक्चुअली शिक्षा. सो उस प्रकार से यहाँ पे चर्चा की गई है. विल टेक अ लुक एट इट. तो ये सबसे प्रमुख, वन ऑफ द प्रोमिनेंट और सबसे प्रथम आइटम है, इसलिए यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है. पहले गुरु की शरण लेना ताकि हमें भक्ति के बारे में और भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके. जब ज्ञान प्राप्त होगा तो उससे श्रद्धा आएगी. जो श्रद्धा आएगी तो हम नियमों का पालन कर सकेंगे. जो नियमों का पालन कर सकेंगे तो हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे. दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड इट. सो व्यक्ति को गुरु की शरण कब लेनी चाहिए? तो ये जो श्लोक है यहाँ पे उसका वर्णन करा गया है. लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. यू नो, आप सब काफ़ी समय से शास्त्र अध्ययन करते आए हैं. तो व्यक्ति को गुरु की शरण कब लेनी चाहिए? जब शरीर पे बड़ी परेशानियां आए तो अपने कर्मों से छुटकारा पाने के लिए. किस समय? यस शुभम लाट प्रभु, पास ऑन द माइक. One who is not able to understand what is right and what is wrong at that time. ओके. गुरु की शरण कब लेनी चाहिए? इस श्लोक में ही बताया हुआ है. जिज्ञासु श्रेय उत्तमम. जब व्यक्ति भौतिक जगत से पूर्णतः परेशान हो चुका है और वो अध्यात्म जीवन के बारे में जानने के लिए इच्छुक है. भगवद्गीता तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस समय भी हमने इस पर चर्चा करी थी कि प्रश्न पूछने के लिए कहा गया है गुरु से. किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? गुरु कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो उसे जाकर हाथ दिखाओ पूछो कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे अमेरिका का वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी शादी कब होगी, इत्यादि इत्यादि. इज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट स्पिरिचुअल सब्जेक्ट. मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस भौतिक दुनिया में इस प्रकार से इतने दुख झेल रहा हूँ और कैसे इन दुखों का निवारण किया जा सकता है, भगवान कौन है, भगवान की सेवा कैसी करी जा सकती है, इत्यादि इत्यादि प्रश्न पूछने चाहिए. ठीक है. जिज्ञासु श्रेय उत्तमम. नाउ गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु को किस समय अपनाना चाहिए वो बात करी. पर गुरु की आवश्यकता क्या है? भाई गुरु हमें कृष्ण के बारे में बताते हैं तो कृष्ण तो है ना, तो कृष्ण को आप क्यों नहीं खुद डायरेक्ट अप्रोच कर लेते हैं? गुरु को अपनाने की क्या आवश्यकता है? वाई टू सेलेक्ट गुरु? सरल सा उदाहरण है. अगर आप इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल देखें तो अनेक अनेक इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, राइट. पर जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस या आईआईटी, सब व्यक्ति सब बच्चे उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं. क्यों? उनका एक रेपुटेशन है, दे आर ऑथराइज्ड एंड रिकमेंडेड. इसी प्रकार क्यों, आई मीन नॉट ओनली दैट एग्जाम्पल, जस्ट टू एक्सटेंड दैट एग्जाम्पल, हो सकता है कोई कहे कि मैं अपने आप किताबें पढ़कर इंजीनियर बन सकता हूँ. उस इंजीनियर की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उसका एक्रेडिएशन ना हो. उसी प्रकार से ये सोचना कि मैं अपने इंद्रियों के बल से शास्त्र अध्ययन करके भगवान के बारे में जान जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है. क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर उसकी इंद्रियों में 4 प्रकार की कमियां होती हैं, जिस कारणवश व्यक्ति अपनी क्षमता के बल पर एब्सोल्यूट ट्रुथ या भगवान के विषय में ज्ञान पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता. इसलिए उसको गुरु की शरण लेने की आवश्यकता होती है. ठीक है, गुरु क्यों अपनाना चाहिए? अब प्रश्न बनता है गुरु कौन है? अब गुरु कैसे पता चलेगा? अब ये गुरु कोई वो तो है नहीं, साइन बोर्ड बाहर लगा हुआ है, डॉक्टर का साइन बोर्ड लगा होता है. अब किसी के ऑफिस के बाहर तो लिखा नहीं होगा गुरु, इनिशिएटिंग गुरु लाइक दैट. तो गुरु के लक्षण क्या है? हाँ, हाउ डू वी सेलेक्ट, हाउ डू वी नो हु इज गुरु? वो इसी श्लोक में बताया गया है. शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मणी उपशमाश्रयम. ये सारी चीज़ें मैं शिला प्रभुपाद के एक इनिशिएशन लेक्चर में जब उन्होंने एक कोट करा था, उसी से आई एम मेकिंग दिस पॉइंट्स. तो गुरु का क्वालिटी, गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए? हु इज़ गुरु? जो पूर्णतः भौतिक जीवन, भौतिक चीज़ों को त्याग कर भगवान की सेवा में लगा हुआ है. जो पूर्णतः हरे कृष्ण महामंत्र शाब्दे परे च निष्णातम, शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं, इनिशिएशन लेक्चर में. इस लाइन का अर्थ क्या है? जो वैदिक साउंड में डुबकी लगा रहा हो, जो पूर्णतः, जिसका जो मन है पूर्णतः इस ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन में डूब चुका हो. मतलब भौतिक जो चीज़ है उसको आकर्षित ही नहीं करती हो,
ही इज़ कम्प्लीटली डिटैच फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। एंड जिन्होंने ब्राह्मणी उपशमाश्रयम, जिन्होंने भगवान की शरण ली हो, इस प्रकार से। अगर हम देखें तो भगवान जब खुद अवतरित होते हैं तो उन्होंने भी उदाहरण प्रकट किया। भगवान राम ने विश्वामित्र मुनि को, भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि, श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी, और साथ ही साथ जितने भी महान आचार्य रहे, अब जब भगवान ने करा तो आचार्य भी करेंगे। गुरु को अपनाना सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उस प्रकार से यहाँ बात करी गई है। अब दूसरा प्रिंसिपल, ये एक और श्लोक है, मुंडक उपनिषद से आता है। तद विज्ञानार्थम सागुरमेव विकच्छत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अगर व्यक्ति को चीजों को सही रूप से समझना है, तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छत, तो उसको गुरु की शरण लेना उसके लिए अनिवार्य है। प्रश्न बनता है, जब व्यक्ति गुरु की शरण लेता है तो उसके बाद क्या होता है? गुरु की शरण लेने के बाद जैसे तद विधि प्रणिपातेन श्लोक है, उसमें बताया गया है गुरु की सेवा, और साथ ही साथ उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो चीज आती है दूसरे पॉइंट में। तो दूसरा प्रिंसिपल है तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। दीक्षा शब्द का मतलब क्या होता है? दिक का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, शादी शत का मतलब टू डिस्ट्रॉय द सिंफुल रिएक्शन। सो दीक्षा और दीक्षा आदि बाद में बात करेंगे। वो दीक्षा का मतलब दीक्षा शत करना। दीक्षा मतलब वो उस समय जब व्यक्ति के सारे पाप कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। पर ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, कोई ये जादू टोना नहीं कि कोई दीक्षा लेता है तो उसके बाद ये सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। क्या कहा गया है? तस्मात्, एट दैट टाइम, कृष्णा दीक्षादि शिक्षणम। दीक्षादि के बाद क्या आता है? जब व्यक्ति दीक्षा लेने के साथ शिक्षा जारी रखे, तब जो दीक्षा, दिक मतलब ट्रांससेंडेंटल नॉलेज, शा का मतलब सिंफुल रिएक्शन से मुक्त होना, तब उस प्रकार से उसको सफलता मिलती है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल एजुकेशन। यहाँ लिखा गया है, आफ्टर रिजेक्टिंग material life and taking shelter of a spiritual master, one must accept him with full faith. Diksha is a spiritual master's formal acceptance of disciples' commitment and faith. Without this commitment, a disciple cannot possess the faith required to follow the instructions. And one should learn Srimad Bhagavatam seriously with all respect. तो यहाँ पे दूसरे प्रिंसिपल बताया गया है कि दीक्षा एक्सेप्ट करनी चाहिए, साथ ही साथ शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए। तो प्रश्न बनता है, हमने जैसे पहले प्रश्न उठाया था, क्या महत्वपूर्ण है, दीक्षा या शिक्षा? तो शिक्षा महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा महत्वपूर्ण है, फिर दीक्षा की आवश्यकता ही क्या है? अगर शिक्षा महत्वपूर्ण है तो दीक्षा की आवश्यकता ही क्या है? एनी थॉट्स? यस शुभम प्रभु। First thing is, it is a formal procedure in which हिंदी एक मतलब पद्धति है जिसमें गुरु शिष्य परंपरा से हमें जोड़ा जाता है। ओके। और दूसरा है कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, तो अग्नि के सामने वाव लेते हैं हम, गुरु के प्रति समर्पण के साथ प्रतिज्ञा। ओके, तो Thank ये you. दो चीज़ें। दीक्षा के माध्यम से हम परंपरा से कनेक्ट होते हैं। मैथिली माता जी, आपको कुछ और कहना है इस बारे में? गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी। उस शिक्षा का क्या महत्व है जो गुरु बिना वो शिक्षा लेते हैं? जैसे कि एग्जाम दिए बिना डिग्री प्राप्त करना, वैसे गुरु की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑल राइट। तो निष्कर्ष संक्षिप्त में यही है इस विषय पर कि देखिए, जैसे परंपरा से जुड़ना कुछ भक्तों ने बताया, उसी प्रकार कॉलेजेस होते हैं जहाँ में एजुकेशन मिलती है, पर जब उस एक रिकग्नाइज्ड कॉलेज से, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित है, उस कॉलेज से जब आपको डिग्री मिलती है तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, राइट? हो सकता है आप अपने घर में अपने आप बुक पढ़कर भी बुद्धिमान हो, पर जब डिग्री मिलती है तो उसकी कोई वैल्यू होती है। एक फॉर्मल
एजुकेशन हो जाती है, क्योंकि उसमें पता है कि आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं, यू नो, ऑल दैट वेरिफिकेशन हैज़ हैपन। उसी प्रकार दीक्षा एक ये फॉर्मल प्रोसेस है, जैसे शुभम प्रभु वाज सेइंग, परंपरा से रिश्ता जोड़ने के लिए। साथ ही साथ हम दीक्षा के समय कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं, अग्नि के सामने बैठकर, अन्य वैष्णवों के सामने, अन्य देवी देवताओं के सामने बैठ के हम प्रतिज्ञा लेते हैं। तो एक प्रकार से हमारा ये कॉलेज में एडमिशन होने के समान है। यू नो, इट हैज़ बिकम अ फॉर्मल रिलेशनशिप, दैट्स द पॉइंट अबाउट इट। ठीक है, सो दीक्षा और शिक्षा। तो अब प्रश्न बनता है, क्या शिक्षा केवल गुरु के द्वारा ही दी जानी चाहिए, या लेट मी आस्क दिस वे, क्या शिक्षा हमें केवल गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती है, हाँ या ना? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर फैनेटिक, या दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो यस, आपके दीक्षा गुरु आपके प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु हो सकते हैं, बट वो आपके इकलौते शिक्षा गुरु नहीं है। हमारे गुरु के साथ साथ हमारे शिक्षा गुरु और कौन है? स्वप्रथम, हम सभी के स्वप्रथम शिक्षा गुरु हैं शीला प्रभुपाद। उसके बाद जाके दीक्षा गुरु। सो दीक्षा गुरु इज लाइक वन ऑफ द टीचर्स इन द कॉलेज। होता है ना, हर क्लास का एक बैच कोऑर्डिनेटर होता है। व्हाट डू कॉल एज बैच कोऑर्डिनेटर? क्लास कोऑर्डिनेटर, क्लास टीचर। तो गुरु इज लाइक अ क्लास टीचर फॉर यू, बट साथ ही साथ आपके अलग टीचर्स भी तो होते हैं पढ़ाने के लिए। तो शिक्षा हम काफ़ी लोगों से प्राप्त करते हैं, बट जो प्रोमिनेंट पर्सन होता है, जिसके संग हमें कुछ भी सलाह मशवरा किया जाता है, वो उस प्रकार क्लास टीचर का उनका रोल होता है उस प्रकार से। नाउ अगर ऐसी स्थिति आए कि गुरु छोड़ के चले जाएं, तो क्या? क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है, इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं। तो अगर गुरु भी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि गुरु के माध्यम से हमारा रिश्ता परंपरा के संग ऑलरेडी जोड़ा जा चुका था। हमारे लिए एटलीस्ट इस्कॉन में देखा जाए तो हमारे प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु हैं शीला प्रभुपाद। तो किसी कारणवश किसी के भक्त के गुरु किसी ऐसी स्थिति में आकर, जब अब अपनी स्थिति में, यू नो, इज नॉट इन अ स्टेबल पोजीशन, स्पिरिचुअल पोजीशन, पर शिक्षा तो जारी रहती ही है। उस वक्त के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो दूसरे गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, ना भी लें तो ऑलरेडी उनका कनेक्शन तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, क्योंकि जिस समय दीक्षा दी गई थी उस समय वो भक्त प्रॉपर पोजीशन में थे, स्पिरिचुअल पोजीशन में थे। किसी कारणवश हो सकता है कोई स्थिति आई हो जो उस स्पिरिचुअल पोजीशन में ना रहे हो, पर आपका रिश्ता परंपरा से जुड़ चुका है, आप अपनी शिक्षा आगे जारी रख सकते हैं इस प्रकार से। और अब तो एक्सेप्टिंग इनिशिएशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर एंड रिसीविंग इंस्ट्रक्शन। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, शुरू के तीनों पॉइंट ही गुरु को लेकर हैं। गुरु को अपनाओ, गुरु से दीक्षा और शिक्षा लो, और तीसरा पॉइंट आता है गुरु की सेवा करो। विश्रम्भेना गुरु सेवा। तो प्रश्न बनता है, गुरु की सेवा, सर्व गुरु विद रेस्पेक्ट एंड फेथ। तो हम गुरु की सेवा किस प्रकार श्रद्धापूर्ण कर सकते हैं? पहली बात, गुरु की सेवा का मतलब क्या होता है? एक वापु सेवा होता है, एक वाणी सेवा होता है। अगर इस्कॉन की बात करी जाए तो वापु सेवा की अपॉर्चुनिटी तो मैक्सिमम भक्तों को नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि इज़ एन इंटरनेशनल सोसाइटी, काफ़ी सारे शिष्य होते हैं, और गुरु भी ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, वापु सेवा से अधिक महत्वपूर्ण होता है वाणी सेवा। वाणी सेवा का अर्थ क्या है? कोई भक्त बताना चाहेंगे? यस मदर अच्युता। यस, वाणी सेवा मीन अपने गुरु के आदेशों का पालन करना, जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उनको उनका पालन करना, फॉलो करना। मीन जैसे भी हमको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। करेक्ट। तो ये कहना कि मुझे गुरु का संग प्राप्त नहीं होता, मुझे गुरु से मिलना नहीं होता, मैं गुरु की सेवा ही नहीं कर सकता, तो ये सही है गलत है? ये गलत है, क्योंकि गुरु की वाणी के अनुसार उनकी इंस्ट्रक्शंस का हम पालन करके उनकी सेवा की जा सकती है। तो सर्विस टू गुरु विद रेस्पेक्ट। नाउ श्रद्धापूर्ण गुरु की सेवा कैसे की जा सकती है? तो इसके लिए बताया गया है, श्रद्धापूर्ण गुरु की सेवा अगर करनी हो, जैसे गुरु के नियम, जैसे कि हम गुरु के सामने हम प्रतिज्ञा लेते हैं 4 नियमों का
पालन करेंगे, 16 माला नाम जप करेंगे, केवल कृष्ण प्रसादम खाएंगे। न कृष्ण प्रसादम केवल भी उसमें आजकल बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए हैं। जो प्रभुपाद का स्टैंडर्ड था, कृष्ण प्रसादम क्या है? जो व्यक्ति स्वयं बनाए या जो भक्तों के हाथों के द्वारा बना हुआ खाना जिसको भगवान को अर्पण करके, वो कृष्ण प्रसादम कहलाता है। आज हरिद्वार कह रहा हूँ, हल्दीराम, मिट्ठूलाल मिठाई वाला, या ये कहिए आपका क्या है ये लोनावला चिक्की, वहाँ की प्रसिद्ध चिक्कियाँ सब भगवान के समक्ष अर्पण करके वो प्रसादम बनकर हमारे आनंद के उपयोगी हो जाते हैं। तो अभी इज दैट राइट और रॉन्ग बाय द वे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रसादम? माताओं से प्रश्न पूछते हैं, माता जी का विषय है तो माता जी का एरिया है, तो माता जी बताएंगी प्रसादम का क्या परिभाषा है। इज दैट राइट? लेट्स सी ऑल द मदर्स हियर कि प्रसादम मतलब वही जो भक्तों के हाथों से बना हो, जो 16 माला नाम जप करते हैं उनके हाथों से बना हुआ खाना जो भगवान को श्रद्धापूर्वक अर्पण किया गया हो, उसी को प्रसादम किया जाता है। एवरीवन एग्रीज, यस और नो? somebody says of course you will agree, but this is to sure is there but इसमें कोई exception है क्या रूल का? I don't think so, you know. There is no exception to this rule except for when you are traveling, और कोई ऐसी परिस्थिति आती है ट्रैवल कर रहे हैं और प्रसादम नहीं हो लंबे लंबे समय तक, तो उस समय ट्रैवल के समय हो सकता है। पर घर में रहने वाले भक्त जहाँ किचन की सुविधा हो, अन्न की सुविधा हो, परंतु फिर भी क्योंकि भगवान को चिक्की खानी है और लोनावला की स्पेशल चिक्की है, हमारे गोपाल को बड़ी पसंद है, तो उनको तो खिलानी ही हो, क्योंकि स्वप्न में आके हमसे बोल के गए थे कि बहुत दिन हो गए भैया लोनावला की चिक्की नहीं खिलाई है, तो इसलिए चिक्की अर्पण कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अब प्रश्न बनता है, जब प्रसादम की डेफिनेशन क्लियर है, किसी के गुरु ने कहीं जो भी दीक्षित भक्त हैं यहाँ पे, किसी के गुरु ने कंसेशन दिया है क्या? किसी के गुरु ने कहा है कि हाँ भैया तुम बाहर से बना हुआ पकवान लाके भगवान को अर्पण करके खिला सकते हो, फिर ग्रहण कर सकते हो? किसी के गुरु ने नहीं कहा। नहीं, तो मैं ये नहीं पूछूंगा हम में से कितने लोग करते हैं ऐसा, तो मैं वो नहीं पूछूंगा। प्रश्न मेरा ये है, अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे श्रद्धापूर्ण, तो उसका कारण क्या? दैट्स माय क्वेश्चन। और ये केवल ये कोई छोटा इशू नहीं है। आज हम प्रसादम के संग ऐसा कर रहे हैं, कल हम 16 माला के संग ऐसा करेंगे, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम 4 नियमों के संग ऐसा करेंगे। माया का जो प्रकोप और जो हमला होता है वो धीरे धीरे ही होता है, और हमें पता भी नहीं चलेगा कब किस प्रकार हम माया के प्रकोप में आ गए हैं। शुरुआत में होता ही ऐसा है कि ऐसा लगता है अरे छोटा सा ही तो है, थोड़ा सा कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। कारण यही है कि जब तक व्यक्ति सिंसियरली, श्रद्धापूर्ण और नियमित अपने गुरु मतलब दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, उनसे अगर नियमित रूप से नहीं श्रवण करता है, तब तक श्रद्धा आ ही नहीं सकती। जो व्यक्ति शास्त्र अध्ययन और शास्त्र के श्रवण में कमज़ोर हैं, ज़्यादातर ये परेशानियां वहीं से शुरू होती हैं। क्योंकि अगर शास्त्र का आप अध्ययन और श्रवण ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, तो सब कहीं नहीं कहा गया है कि आप ऐसे किया कर सकते हैं। प्रभुपाद इज़ वेरी क्लियर। तो हमारे में करने की क्षमता ही नहीं होगी, हम एक्सक्यूज़ नहीं आएगा। अभी जो आज ये एक्सक्यूज़ आता है करने का, वो कारण ये होता है कि हमने ध्यानपूर्वक सुना नहीं है, या सुनने में हमारी कमी है, या श्रवण या अध्ययन नहीं किया है। तो अपने मन के अनुसार हम अलग अलग एक्सक्यूज़ेस निकालते हैं। तो गुरु को सर्व करना, जो तीसरा पॉइंट है, विश्रम लेना, गुरु सेवा, वो तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति ध्यानपूर्वक गुरु के प्रवचनों को सुने। टू हियर फ्रॉम गुरु इज व्हाट मेक्स अ पर्सन टू सर्व गुरु। तो ये बात थी आपकी गुरु की सेवा करने की। दूसरी चीज, एक तो गुरु वापु सेवा एंड वाणी सेवा। दूसरी चीज इस विषय पे आती है कि भाई हमारा गुरु से मिलना नहीं होता, चलिए वाणी सेवा तो हो गया, गुरु के आदेशों का पालन करना, पर फिर भी कई प्रकार की सेवा होती हैं, फिजिकल फॉर्म ऑफ सेवा। तो इस्कॉन का जो मॉडल है वो किस प्रकार से है? वो इस प्रकार से है कि हर भक्त
जो नज़दीकी के इस्कॉन सेंटर से जुड़ा है, वहाँ के जो लीडरशिप है, टेंपल अथॉरिटी, टेंपल मैनेजर या टेंपल प्रेसिडेंट, उनके निर्देश के अनुसार सेवा करना। उनके निर्देश के अनुसार सेवा करना और गुरु के निर्देश के अनुसार सेवा करना एक है, अलग है? इट इज़ द सेम थिंग, क्योंकि वो जो टेंपल पोजीशन है, टेंपल प्रेसिडेंट है या गुरु का रोल है, दोनों किसके द्वारा ऑथराइज करे गए हैं? गवर्निंग बॉडी, कमीशन। एंड व्हाट इज द जीबीसी बॉडी? इस्कॉन के स्ट्रक्चर में श्रीला प्रभुपाद सेड इज द टॉप मोस्ट मैनेजरियल बॉडी, जो सब भक्तों का स्पिरिचुअल एज वेल एज they will take care of every aspect of life। उस प्रकार से गुरु की सेवा की जाती है। आइए चौथे प्रिंसिपल पर चलते हैं, साधु वर्तमानुवर्तनम, फॉलोइंग द रूल्स अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स एज अप्रूव्ड बाय आचार्यस। तो अभी तक बात हुई थी गुरु से हम सीखते हैं, गुरु हैं दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। अब कहा गया है गुरु साधु शास्त्र कहा जाता है, शास्त्र का अध्ययन करना है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। साधु, सो ओके, लेट्स रीड आउट द फर्स्ट पैराग्राफ। प्रभुपाद इस विषय में पूरा पेज लिखते हैं। मेरे किताब में, इंग्लिश किताब में 61 पेज जो है, आप देखेंगे विस्तार से इस विषय पे चर्चा की गई है। साधुओं से सुनना। आई जस्ट रीड आउट जो स्लाइड पे हमने लिखा है, फिर इस पे चर्चा करते हैं। वी मस्ट फॉलो नॉट ओनली अवर स्पिरिचुअल मास्टर but all bona fide sadhus and acharyas in the line of disciplic succession। तो प्रश्न बनता है, आप क्या करेंगे अगर ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पर आपके गुरु की इंस्ट्रक्शन और आपके टेंपल अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। आपके गुरु प्रवचन में कहते हो बुक वितरण करो, बुक वितरण करो, और आपकी टेंपल अथॉरिटी कहती है भाई हमें अभी पुजारी की आवश्यकता है, ब्राह्मण दीक्षित हैं, माना मैराथन का महीना चल रहा है, परंतु भी आप आकर यहाँ पर विग्रह सेवा करें। और जब आप गुरु के प्रवचन को सुनते हैं तो मैराथन के महीने में हमारे गुरु जी छाए हुए हैं सब जगह और सबको इंस्पायर करें, बुक वितरण करो, बुक वितरण करो। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू? अब आप पे लिमिटेड समय है, एक गृहस्थी के उदाहरण लिया जाए, ब्रह्मचारी का तो इशू नहीं आता ये सब, पर गृहस्थी के लिए उदाहरण लिया जाए, वो हर प्रतिदिन अपना सब कुछ करने के बाद उस पर 2 घंटे का समय है जो 2 घंटे की सेवा दे सकता है। अब प्रश्न है, या तो वो 2 घंटे जाकर बुक वितरण करे, या मंदिर में अभी कई घंटों की विग्रह सेवा की आवश्यकता है तो वहाँ जाके विग्रह सेवा करे। तो आप क्या करेंगे भाई? गुरु की भी सुनो, साधु की भी सुनो, राइट? साधु की भी सेवा करनी है, हाँ, गुरु की भी सेवा करनी है। सो आप इसको कैसे रिकंसाइल करेंगे? कोई जवाब देना चाहेगा? What will you answer? Yes, जगन्नाथ प्रेम प्रभु। Yeah, we'll go one by one। जगन्नाथ प्रेम प्रभु जिन्होंने जवाब नहीं दिया अभी, बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, टेंपल के अथॉरिटीज का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। क्यों भाई, गुरु का निरादर नहीं होगा? आईडीसी कोर्स में मैंने वो ओके। So you are giving a प्रमाण, शास्त्रिक प्रमाण, आईडीसी कोर्स। ओके, ऑलराइट। सुनील मला माता जी, आपसे सुनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। यस मदर। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर सुबह आप मंदिर में सेवा, आपने टाइम मैनेजमेंट भी करा, सब कुछ करने के बाद भी फिर आप पे यही इशू उठा, किसकी सुनो, गुरु की, साधु की, फिर क्या करेंगे? आपका टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट सब हो गया है, किच मैनेजमेंट भी हो गया आपका। अब प्रश्न बनता है, अब आप क्या करेंगे? ओके, फिलहाल इमरजेंसी टेंपल की है तो टेंपल। अच्छा, टेंपल को करेंगे। तो मेरा प्रश्न है, गुरु निंदा नहीं हुई? गुरु की आज्ञा का अविज्ञा कहते हैं, राइट? ओके, मदर राधिका नहीं होगी। ओके, तो नहीं होगी, जस्टिफाई करिए, दैट्स व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। यस मदर राधिका, गो अहेड। प्रभु जी, टेंपल अथॉरिटीज के सुनेंगे क्योंकि उनको ऑथराइज भी गुरु महाराज ने ही किया है, और ये गुरु महाराज की पहली इच्छा है कि टेंपल जो है उनकी सेवा पहले हो। थैंक यू, करेक्ट, दैट्स अ राइट आंसर। देखिए, हर भक्त को सर्वप्रथम
अपने लोकल अथॉरिटी, आई एम टॉकिंग मैनेजरियल थिंग, स्पिरिचुअल थिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजरियल थिंग की बात कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हमें अपने लोकल टेम्पल जिसके संग हम सेवा कर रहे हैं, लेट पुट इट दिस वे, 2-3 केसेस कर सकते हैं। पहला केस, उस कम्युनिटी में जहाँ पे आपकी आध्यात्मिक जीवन की जन्म हुआ है, प्रगति हुई है, फिर तो वो आपके लिए फोरमोस्ट है, क्योंकि सब उस कम्युनिटी ने आपके लिए करा है, कम्युनिटी लीडर्स नहीं आपको शास्त्र सिखाए हैं, गुरु की शरण के लिए भी रिकमेंडेशन दिया है। गेटिंग अ पॉइंट? सो दैट बिकम्स योर फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको गुरु की शरण प्राप्त हुई, तो ऑफकोर्स गुरु ने आपको उनकी शरण में ही रखा हुआ है। सोचिए कोई भक्त इस प्रकार से जो आपके कारण ट्रैवल करते हुए कहीं और पहुँचते हैं, वो ऑलरेडी दीक्षित थे, आके कहीं और अब सेवा करना शुरू करते हैं, तो इस स्थिति में अब हो सकते हैं उनके जो मेंटर्स हैं वो किसी और सिटी में हो, मेंटर्स या काउंसलर, गुरु कहीं और हो, अब वो यहाँ टेम्पल के संग जुड़े हुए हैं। इस परिस्थिति में भी और स्थिति में भी उनको टेम्पल का ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनको डे टू डे जो उनको सपोर्ट उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में कर रहा है वो टेम्पल कर रहा है। इन पर्टिकुलरली अगर वो टेम्पल से जुड़े हुए हो और वहाँ उनकी सेवा चल रही हो, अगर अभी सेवा चलनी शुरू नहीं हुई है, वो अभी भी डिस्कनेक्टेड है टेम्पल से, बट वंस इन अ व्हाइल ही गोज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वो ऑलरेडी टेम्पल में सेवा ले चुके हैं, टेम्पल में नियमित रूप से सेवा करते हैं, और अब टेम्पल की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी सेवा बढ़ाइए, तो हमें उसी का पालन करना चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट हियर? तो सबसे पहला ओबीडियंस उस प्रकार से। तो ज़्यादातर ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ज़्यादातर गुरु और टेम्पल अथॉरिटीज़ अलाइन रहते हैं, पर हो सकता है, अब देखिए क्लास में कोई इंस्ट्रक्शंस उनको लेकर कहेंगे तो अलग चीज़ है, परंतु ज़्यादातर गुरु भी यही कहेंगे अगर आप मिलेंगे, आस्क योर लोकल अथॉरिटी, आपको जिस प्रकार से सेवा देना चाहते हैं उस प्रकार से सेवा दीजिए। साधु वर्तमानु वर्तनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला इस पे विषय पे चर्चा करते हैं इसी स्लाइड पर। तो ये तो साधु थे हमारी परंपरा के। अब उन साधुओं का क्या जो हैं भक्त परंतु दूसरी परंपरा के हैं, छोड़ो दूसरी परंपरा भी छोड़ो, ब्रह्मा माधव गौड़िया परंपरा ही, पर ऐसे इस्कॉन और गौड़िया मठ फॉर एग्जाम्पल, तो उस समय क्या करना है? हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग अ वेरी ग्रॉस एग्जाम्पल, अगर आप कुछ गौड़िया मठ टेम्पल में जाएंगे तो वहाँ गुरु परंपरा उल्टी तरीके से रखी जाती है। अब कौन सा उल्टा है सीधा, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन रिवर्स ऑर्डर लेट्स कॉल इट। तो अगर व्यक्ति वहाँ पर जाकर शिक्षा प्राप्त करता है, पर यहाँ पे अगर इस्कॉन के अनुसार जो गुरु हैं वो और प्रकार से बताते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, यस और नो? तो उसको कैसे रिकंसाइल करेंगे, उसको कैसे समझेंगे? तो बात हो रही है गुरु साधु वर्तमानुवर्तन, साधु वर्तमानुवर्तनम, साधु की सेवा करना, साधु की शरण प्राप्त करके प्रगति करना। तो कैसे समझ सकते हैं? एनी आंसर? या ये कहिए कि वो दूसरे ही परंपरा के हों, क्योंकि कहा तो साधु गया है ना, साधु में साधु, जितने भी भक्त हैं वो सब साधु हैं, तो चाहे वो दूसरी परंपरा के हों। आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे तो सब लोग आते हैं, आप सुनने को तो किसी से भी सुन सकते हैं। तो हो सकता है जो वो आपको बता रहे हो वो आपके गुरु या आपके जो समाज के जो नियम है उससे थोड़ा अलग हो, तो फिर आप उस स्थिति में क्या करेंगे? जिन्होंने जवाब नहीं दिया है अभी, उनसे प्रयत्न करते हैं सुनने का। एनीवन हियर? यस प्रशांत, गो अहेड। लोकल अथॉरिटी से कंसल्ट करेंगे। यस, ऐसी स्थिति में वी हैव टू कंसल्ट विद लोकल अथॉरिटीज़ या गुरु अगर एक्सेसिबल हो, तो जिनके संग हमारा जो फर्स्ट रिलेशनशिप है, जिनकी शरण हम ले रहे हैं, उसके द्वारा उनके माध्यम से करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पर इस विषय में चर्चा करते हैं साधु वर्तमानुवर्तनम के इस टॉपिक में बुद्धा की। प्रभुपाद बुद्धा का उदाहरण देते हुए कहते हैं, देखिए बुद्धा भगवान के ही अवतार हैं, राइट? पर क्या बुद्धा की टीचिंग्स को हम अपनाते हैं? नहीं। क्यों नहीं अपनाते? अब एक साधु है जो दूसरी परंपरा के हों, कहने को भगवान के शुद्ध भक्त हो सकते हैं, तो जैसे बुद्धा ही इज नॉट अ डिवोटी, ही इज इनकार्नेशन, पर हम बुद्धा की शिक्षाओं को अपनाते हैं। उनकी प्रमुख शिक्षा क्या थी? वैदिक शास्त्रों को खंडन कर देना।
तो क्या हम उस चीज़ को अपनाते हैं? नहीं अपनाते। तो व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट, क्या मतलब है? यस गो अहेड। माइक माइक, तुम्हारा माइक पे क्या चल रही है? ओके ओके ऑलराइट Prabhuji, I mean, that is purely based on time, place, and circumstances, right? I mean, that understanding should be there that at that time, why the incarnation, Lord took the incarnation of Lord Buddha and what was the need for it. सो प्रभुपाद यहाँ पे उत्तर देते हुए कहते हैं, देखिए चाहे वो अवतार क्यों ना हो, पर अगर शास्त्र का खंडन है तो हम उसको स्वीकारते नहीं है, यू नो। सो गुरु साधु शास्त्र, उसी प्रकार कोई गुरु की सिखाई शिक्षा के विरुद्ध चर्चा होती है तो हम उसको नहीं स्वीकारते। इस ओपन कैन क्लोज इट, उस प्रकार से। सो लेट्स रीड, बुद्धा का जो विषय पढ़ते हैं, कृपा करके अपनी भक्ति रसामृत सिंधु किताब खोलिए हिंदी का, और ये जो फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ सेंटली पर्सन जो है उसके तीसरे पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करिए। माइक। इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते और शास्त्रों की भी परवाह नहीं करते विरोध कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण बौद्ध दर्शन में पाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था, अतएव उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया, किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अनेक भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, अतः उन्हें भक्त माना जाना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों का वेद ज्ञान बढ़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अतएव जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वह स्वीकार्य नहीं है और नास्तिकवाद कहलाता है। नास्तिकवाद का अर्थ है वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवहेलना करना जो जन सामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। उसी को प्रूफ करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ये ब्रह्म यमला ग्रंथ से ये श्लोक कोट करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रा विधिम विना एकांत की हरे भक्त उत्पात्ये कल्पतः। तो यही है जो श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र का विरोध करते हुए जो व्यक्ति भक्ति करता है तो केवल समाज में परेशानी ही पैदा करता है। तो ये था चौथा विषय, साधु वर्तमानुवर्तनम। आइए पांचवा विषय, सद्धर्म प्रच्छा। सद्धर्म प्रच्छा मतलब प्रच्छ मतलब प्रश्न पूछना। किसके विषय में प्रश्न पूछना? सत धर्म। सत का मतलब होता है इटर्नल, प्रश्न पूछना इटर्नल रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बारे में। इंक्वायर अबाउट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बट नॉट मटेरियल एडवांसमेंट। तो लिखा गया है 64 आइटम्स, 64 आइटम्स ऑफ साधना भक्ति ऑफर मेनी प्रैक्टिकल वेज टू इंक्रीज अवर डिवोशनल सर्विस। वन वे is to simply make note of the questions that arise during our study and contemplation of Shastra. तो भक्ति में प्रगति करने का एक सरल मार्ग तरीका क्या है? शास्त्र का अध्ययन करते समय, श्रवण करते समय जो प्रश्न आते हैं उसको नोट करना, लिखना, और जब समय मिले, जब गुरु से मिलना हो, शिक्षा दीक्षा गुरु इत्यादि से, तो उनके सामने प्रश्न उठाना। पर देखा जाए तो प्रश्न उठाना भी काफ़ी नहीं है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं, कई लोगों ने प्रश्न पूछे पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा पर अर्जुन पर असर पड़ा। ऐसे ही धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, कितनों से प्रश्न पूछा? संजय से पूछा, किम अकुर्वत संजय, क्या चल रहा है युद्ध भूमि पे? विदुर जी से कई बार पूछा, क्या सही लगता है? भीष्म पितामह से पूछा, व्यासदेव से पूछा, अनेकों से पूछा, पर धृतराष्ट्र के प्रश्न इंक्वायरी का कोई फायदा नहीं हुआ। अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा
मुझे क्या करना चाहिए, यश श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, राइट। शिष्य से हम साधिमान तो हम प्रपन्न कार्पण्य दोष उपहाता स्वभाव दशलोका। अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा, धृतराष्ट्र ने भी प्रश्न पूछा था कि क्या सर्वश्रेष्ठ रहेगा मेरे लिए, क्या करना चाहिए। उत्तर दोनों को ही एक प्रकार से सही उत्तर दिया गया था। एक व्यक्ति उस उत्तर को स्वीकार कर अपना कर अपने जीवन में बदलाव ला पाया, पर दूसरा नहीं ला पाया। तो प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, पर प्रश्न पूछने के साथ साथ कुछ और भी चीज है जो इस क्रिया को संपूर्ण करती है, वरना हम ज़्यादातर धृतराष्ट्र जैसे ही बन के रह जाते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं पर कोई बदलाव नहीं होता। तो व्हाट इज द मिसिंग पॉइंट हियर? इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट एल्स? ओबीडियंस, प्रणिपात। प्रणिपात, ओबीडियंस। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं डिसाइपल के लिए फॉर्मूला है डॉस फॉर्मूला, यू नो, इंटरेस्टिंग। डॉस, नॉट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कहते हैं डिसिप्लिन, ओबीडियंस एंड आई बिलीव सिंसियरिटी और सबमिसिवनेस, यू नो, ये प्रकार से होना चाहिए। अर्जुना वॉज सबमिसिव, अर्जुना वॉज ओबीडियंस, आज्ञाकारी था, इसलिए उसके अंदर वो फर्क पड़ा। परंतु धृतराष्ट्र सुनता था, प्रश्न पूछता था, करता किसकी था? अपने मन की। उस प्रकार के प्रश्न पूछने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये आपका 5वां आइटम है। और फिर अब आगे चलते हैं 6ठे आइटम पे। बीइंग प्रिपेयर्ड टू गिव अप एवरीथिंग मटेरियल फॉर कृष्णाज सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या है? कई पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। सरल भाषा में, जैसे भक्त लोग कह रहे थे जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे, निद्रा और आलस को त्याग करना, सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यू नो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना। बीइंग प्रिपेयर टू गिव अप एवरीथिंग मटेरियल, यू नो, जब एकादशी जन्माष्टमी जैसी तिथियां आती हैं तो फास्टिंग करना इस प्रकार से। और सबका उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। उस प्रकार से 6ठा पॉइंट बताया गया, बीइंग प्रिपेयर टू गिव एवरीथिंग मटेरियल फॉर कृष्णा सेटिस्फैक्शन। दान करना, ये सब विशेष में आते हैं। 7वां पॉइंट है रिसाइडिंग इन अ सेक्रेड प्लेस। धाम, धाम का मतलब क्या होता है ना? एक शब्द धाम शब्द आता है और एक तीर्थ स्थल आता है। धाम और तीर्थ स्थल में अंतर है। धाम का मतलब है जहाँ भगवान, यू नो, लीला स्थली कहते हैं, जहाँ भगवान ने लीलाएं रची हैं। पर जो धाम का शब्द आता है, धाम का मतलब है जहाँ भगवान वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, यू गेटिंग अ पॉइंट? जहाँ पे हमेशा विराजमान है उसको धाम कहा जाता है। तीर्थ, तीर्थ जहाँ पर भी भगवान उपस्थित हैं उसको तीर्थ कहा जाता है। और उसकी परिभाषा युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कहते हैं, भवत विदा भागवतास तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। यू नो दैट श्लोका दैट कम्स टॉक्स अबाउट जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान विराजमान है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उस प्रकार से जहाँ पर भी होता है वो तीर्थ कहलाया जाता है। तो रिसाइडिंग इन अ सेक्रेड प्लेस, उस प्रिंसिपल के अनुसार वृंदावन, मथुरा धाम, जगन्नाथपुरी धाम, मायापुर धाम इत्यादि, द्वारका धाम इत्यादि निश्चित रूप से ये धाम है। पर साथ ही साथ इस्कॉन के मंदिर भी धाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साक्षात भगवान स्वयं विराजमान है। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद की इच्छा थी कि भक्त या तो मंदिर में या मंदिर के समीप रहें ताकि उनको भक्ति करने में सरलता और सफलता प्राप्त हो। दैट इज अ पॉइंट हियर। उसके बाद 8वां विषय आता है वै वह रेषु सर्वेषु यावत अर्थानुवर्तिता, एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी इन डीलिंग विद द बॉडी। सो प्रभुपाद यहाँ पे 2 विषय से बात करते हैं, केवल उतना ही एक्सेप्ट करें जितना आवश्यक है। तो पहले तो प्रभुपाद शरीर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, फिर स्पिरिचुअल लाइफ के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। शरीर के हिसाब से बात करते हैं, मतलब उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर उसका पाचन कर सके।
एक्सेप्ट व्हाट इज एसेंशियल, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अत्याहारा नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद अध्यात्म जीवन को लेकर भी चर्चा करते हैं, कहते हैं हमें वाउज रूल्स रेगुलेशन उतने अपनाने चाहिए जितने हम कर सकें। जैसे कार्तिक महीना आता है तो बड़ा ही उत्साह का समय होता है, बड़ी चर्चा चल रही होती है, कार्तिक वाउस कार्तिक वाउस कार्तिक वाउस, बड़े प्रवचन चल रहे होते हैं। तो पहले दिन कार्तिक वाव ले ली जाते हैं, एक पेज भर के वाव लिखे जाते हैं, अगले दिन तक आधी लाइन भी प्रैक्टिस नहीं होती। मेरा तो बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, हर कार्तिक वाव में मैं प्रयत्न करता हूँ, सबसे पहला वाव रहता है स्वीट नहीं खाऊंगा, कुछ समय तक रहता है, पता नहीं गलती से इधर उधर महाप्रसादम आ जाता है, चलते चलते मुंह के अंदर चला जाता है, पता भी नहीं चलता कब टूट जाता है। सो प्रभुपाद कहते हैं देखिए वाई ओके लेट मी आस्क दिस वे, श्रीला प्रभुपाद क्यों इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि उतना ही अपनाएं जितना आप उसका पालन कर सकें। क्या आवश्यकता है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, बोल देंगे भाई हम 64 माला करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 16 माला पे सेटल तो है ही ना। What is the problem with that? Prabhupada said, नहीं, minimum. Okay, those devotees who have not, yes, Tarun Nityanand Prabhu and Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दूसरी जो सेवाएं हैं वो बाधित हो जाएंगी, जैसे कि अगर गुड पॉइंट। व्हाट एल्स, उससे और अधिक जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है, आपके अनुसार क्या लगता है? Anyone else here who not yet shared? Yes, Abhishek Prabhu. इंटीग्रिटी मतलब जो मैंने प्रतिज्ञा ली है मैं उसको पूर्ण नहीं कर पाया। ओके, यस मदर रंजिता। प्रभु जी, काइंड ऑफ गॉड को कमिट कर रहे हो और जो भी आप कमिट करो उसको फुलफिल कर सको। ठीक है, मदम आयु का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो भी हम कमिटमेंट कर रहे हैं अपने गुरु से, तो उसका 100% हमें सिंसियरिटी से करना है, और अगर हम कमिटमेंट नहीं पूरा कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हमने अपने गुरु की कहीं ना कहीं अवज्ञा करी, अनादर किया है। ओके, फाइन। उनकी रेस्पेक्ट में कहीं ना कहीं कमी। ऑल राइट, महत्वपूर्ण चीज है आपका डिटर्मिनेशन कम हो जाता है, जहाँ हम धीरे धीरे अपने द्वारा लिए हुए प्रतिज्ञाओं या वाव्स को पूर्ण नहीं कर पाते। आई विल कम बैक अगेन टू द बेसिक्स। 4 नियम, 16 माला नाम जप करना, शुरुआत में सब बड़ा अच्छा लगता है, धीरे धीरे आजीवन जब ये करने की बात आएगी तो संघर्ष, ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी जहाँ ये इनका पालन करना, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं। तो अगर हमने हमारे द्वारा ली हुई प्रतिज्ञा वाव्स जो भी है, कार्तिक का महीना, एकादशी का महीना, अगर हम उसको पूर्ण नहीं करते हैं तो हमारे मन के अंदर धीरे धीरे वो बन जाता है कि मुझसे तो होता ही नहीं है, सब चलता है। अरे हरे कृष्णा वाले हैं भाई, सब चलता है, मैं थोड़ा, ये सब भी तो ऐसे ही करते हैं, बताता कोई नहीं है, पीठ पीछे सब करते हैं ऐसा। कितने लोगों के मन में ऐसी बातें आई है ये सब ऐसे ही करते हैं, सब बोलते नहीं है बट सब करते हैं पीठ पीछे ऐसा। सो दिस इज वेयर दिस काइंड ऑफ सेकंड वॉइस बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। इसलिए प्रभुपाद का यहाँ उदाहरण दिया गया है। श्रीला प्रभुपाद ने 16 माला, उनके गुरु ने 64 माला का नियम दिया था, पर श्रीला प्रभुपाद 16 माला के नियम पे आके सेटल होते हैं। क्यों? मिनिमम, क्योंकि 64 माला उस समय छोड़ो, आज भी हम नहीं कर सकते। हम बेचारे हिप्पियों का केस लेते रहते हैं हर समय, कुछ भी होता है तो ये मॉडर्न डे हिप्पीज भी ना कर पाए, तो उसको सोचते हुए प्रभुपाद ने कहा ठीक है, बट 16 माला मिनिमम शुड बी चैंटेड। 1972 की बात है, भारत का ही एक शिष्य था, तो श्रीला प्रभुपाद से एक प्रकार से डिबेट चल रही है, एक प्रकार से प्रश्न उत्तर चल रहा है। उसने कहा प्रभुपाद देखिए, आपने ही बताया है कृष्ण को याद करना चाहिए, होली नेम का मतलब क्या है? भगवान को याद करना, स्मरण करना। सेवा का भी मतलब स्मरण करना। तो प्रभुपाद मैं 16 माला नाम जप करूँ या 2 घंटा एक्स्ट्रा सेवा करूँ? बात तो एक ही है। तो 16 माला नाम जप क्यों करूँ मैं? इफ आई कैन डू सेवा, इफ आई कैन डू एक्स्ट्रा प्रसादम सेवा, एक्स्ट्रा कीर्तन सेवा, तो सभी तो भगवान की सेवा है, भगवान का प्रसाद है, तो 16 माला नाम जप ही क्यों? तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, आपको 16 माला नाम जप करना ही है।
फिर भी नहीं माना। बट प्रभुपाद आपने कहा है कुछ भी करो भगवान को हमेशा याद करना है, तो मैं ये सेवा करके याद कर सकता हूँ, वो सेवा करके याद कर सकता हूँ। तो शिला प्रभुपाद सेड नो नो नो, ये भगवान की इच्छा है, करोगे तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होगी। फिर भी नहीं माना। नहीं, परंतु प्रभुपाद जी ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। प्रभुपाद ने कहा ऑल राइट, तू 16 माला कर, दिन भर तू सो खा पी, जो करना है कर, तेरे को परमिशन देता हूं, पर तू 16 माला कर। You chant 16 rounds, उसके बाद जो करना है कर, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, but you should chant 16 rounds. So yes, accepting only what is necessary, we should pay attention to that. All right, let's go to the next item. Observing fasting on Ekadashi 9वां विषय है। इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा कई बार। चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित अपनी माँ को स्वयं कहते हैं साची माता को कैसे एकादशी का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एकादशी नहीं, एकादशी के साथ साथ ये उन सभी दिनों की बात आती है जहाँ जहाँ भगवान श्री विष्णु या कृष्ण अवतरित उनकी अष्टमी कहा जाता है एक प्रकार से है। साथ ही साथ आचार्यों के जो पावन दिवस होते हैं, उनके अपीयरेंस और डिसिप्लिन्स डे, उस समय। ये फास्टिंग करने का उद्देश्य क्या है? आजकल फास्टिंग लोग हेल्थ को अच्छा करने के लिए हिसाब से करते हैं। तो आजकल निर्जल फास्टिंग, फलाहार का उद्देश्य शरीर को तंदुरुस्त बनाना है। नो, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्टिंग या जो भी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो इसलिए है ताकि हमें जो समय बचेगा उस अधिक समय में भगवान को याद किया जा सके। तो फास्टिंग अपने में पूर्ण नहीं है। उस फास्टिंग तभी पूर्ण है जो फास्टिंग से बचने वाला समय उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकें। अदरवाइज आजकल ये फास्टिंग एक हेल्थ बेनिफिट प्रोग्राम बन गया, एकादशी एक्सेट्रा। ऑलराइट, 10th पॉइंट, ऑफरिंग रेस्पेक्ट्स धात्री अश्वत्थादि गौरवम, गिविंग रेस्पेक्ट्स टू दी अमलकी, अश्वत्था एंड अदर आइटम्स, banyan tree, तुलसी महारानी, गौ माता, वैष्णवा, ब्राह्मण इत्यादि को रेस्पेक्ट देना चाहिए। उस प्रकार से यहाँ चर्चा की है। क्यों देना चाहिए? प्रभुपाद अपने एक्सप्लेनेशन की आखिरी लाइन में लिखते हैं, इस प्रकार से भक्त भगवान के प्रिय ये बैनियन ट्री हो या तुलसी महारानी, गाय, वैष्णव, ब्राह्मण इत्यादि जो भी हो, उनकी सेवा करते हैं तो उससे उसके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। यानी कानी चापापानी ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो इस प्रकार से ये 10 विषय थे, 10 आइटम से जो हमें करने चाहिए प्रवृत्ति। और अब आगे चर्चा आएगी जो चीज़ें हमें त्याग देनी चाहिए। तो उसका वर्णन हम अब ब्रेक लेने के बाद करेंगे। हरे कृष्णा, रिज्यूमिंग अवर डिस्कशन, हमने अभी तक 10 विषयों पे चर्चा करी है और अब 11वां विषय संगत्यागो विदुरेण भगवद विमुखेर जनहे, जहाँ पे असत्संग को त्यागने की बात करी गई है। 11 से 20 आइटम जो है क्या नहीं करना चाहिए, क्या त्याग देना चाहिए, उस पर चर्चा की गई है। संक्षिप्त में प्रभुपाद अच्छा खासा विस्तार से चर्चा करते हैं असत्संग के बारे में। और प्रभुपाद कहते हैं 2 प्रकार के असत्संज्ञा है, असत्संग। 2 प्रकार के असत्संग शिला प्रभुपाद बताते हैं। एक वो जो भगवान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब क्या है? आपका जो अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं, डेमीगॉड वर्शिपर्स। और दूसरा जो पूर्णतः भौतिकवादी है, जो भगवान के विषय में श्रद्धा ही नहीं रखते। इस प्रकार के असत्संग को त्याग देना चाहिए। साथ ही साथ भक्तों के लिए ऐसा संग जो भौतिकवाद में ही आ गया, एक प्रकार से दोज क्वाइट अटैच टू अपोजिट सेक्स, जो बहुत ही धन ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित रहते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे 2 इन असत्संगों की चर्चा करते हैं। और अब 12वां से लेकर 12 to 14 थोड़ा विषय है चर्चा का, शिष्यादि अनानुबंधित्वम। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से कोट करा गया श्लोक है। कहा गया है, दोहराइएगा, ना शिष्यान अनुबंधनीता
ग्रन्थानैवाभयसद्बहून् ग्रन्थान्नैवाभ्यषद्बहून् न व्याख्या उपयुञ्जीता नाव्याख्यानुपयुञ्जीता नारम्भान् आरभत कवचित्। नारम्भानारभेत् क्वचित्। एक सन्यासी को अधिक शिष्य नहीं स्वीकारने चाहिए इस उद्देश्य से कि क्योंकि मेरे वो भौतिक शरीर की देखभाल कर पाएंगे, फॉर मटेरियल बेनिफिट्स। दूसरा विषय, साथ ही साथ अनेक प्रकार के ग्रंथ या किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरा, भागवत सप्ताह इत्यादि कार्यक्रम जहाँ पे परम उद्देश्य होता है अपने मासिक खर्चे को निकालने का, मंथली एक्सपेंसेस को निकालने का, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, उस प्रकार से भगवान के नाम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा, अननेसेसरी ऐश्वर्य ऑपुलेंस को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त में, अधिक शिष्य ना स्वीकारें, अधिक ऐश्वर्य न इकट्ठा करना, तो जिसको यहाँ प्रभुपाद अगर आप देखेंगे टाइटल देते हैं कंस्ट्रक्टिंग मैनी टेम्पल्स, और अनेक ग्रंथ, अनेक अलग अलग प्रकार की किताबों को ना पढ़ना। तो अगर आप देखा जाए 3 चीज़ें प्रभुपाद ने प्रमुख हेडिंग में लिखी हैं। नॉट एक्सेप्टिंग अनफिट डिसाइपल्स, और यहाँ श्लोक में कहा गया नॉट एक्सेप्टिंग मैनी डिसाइपल्स। अगर हम श्रीला प्रभुपाद के जीवन को देखें तो प्रभुपाद ने सारे ही अनफिट थे जिनको स्वीकारा, हाँ या ना। एक हफ्ते भक्ति में आए हुए होता था, ऐसी कई बार ऐसी कहानी है जहाँ प्रभुपाद ने दीक्षा दी है। कंस्ट्रक्टिंग मैनी टेम्पल्स, 108 मंदिर प्रभुपाद के द्वारा। रीडिंग मैनी बुक्स, प्रभुपाद स्वयं इतनी बुक देकर गए हैं, उसके लिए अनेक जीवन लग जाएंगे। शायद हमारा जो रीडिंग कोटा आज की स्थिति, हमारी स्पीड है, अनेक जीवन लग जाएंगे उसको पढ़ने के लिए। तो इसको कैसे समझा जाए? प्रभुपाद ने तो ये सारी चीज़ें ही दी, अनेक मंदिर बांधे, और वो मंदिरों की सिलसिला अभी भी चल रहा है। एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर आ रहे हैं। कोई मंदिर का प्रोजेक्ट हमारा 50-100 करोड़ से कम होता ही नहीं है ना। अगर आप देखें पर्टिकुलर मेट्रो सिटी नागपुर में आ रहा है 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, दिल्ली में तो 100 करोड़ ऐसा है जैसे मूंगफली वाला मूंगफली बेच रहा है ना। जहाँ पे भी छोटा सा सेंटर निकलता है उसका डेवलपमेंट प्लान ही इतना बड़ा होता है। ओके, जोक्स अपार्ट, बट सो उस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे बात करते हैं। तो क्या मतलब है इसका, इसको कैसे समझा जाए? प्रभुपाद यहाँ पे विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। 2 पेजों का उस पर वर्णन किया गया है। तो पहली चीज, शिष्य। यस, श्रीला प्रभुपाद ने अनेक शिष्यों को स्वीकारा। प्रिंसिपल क्या है? एज अ प्रिंसिपल, अगर हम सेवा के रूप में कुछ कर रहे हैं, शिष्य अपनाए गए ताकि उनको भक्ति में प्रेरणा प्राप्त हो सके, प्रेरणा मिल सके और भक्ति में प्रगति कर सकें, तो प्रिंसिपल गलत नहीं है। अगर शिष्य इसलिए अपनाए गए हैं, शिष्य इसलिए स्वीकार करा गया है कि वो मेरा खान पान और मेरी देखभाल ढंग से कर पाएगा क्योंकि रईस शिष्य हैं इत्यादि, उस उद्देश्य से, अपनी संरक्षण की उद्देश्य से करा गया है, या पूजा लाभ प्रतिष्ठा, जितने मेरे फॉलोअर्स होंगे उतनी मेरा मेरा अभिमान बढ़ेगा, तो वो गलत है। दूसरी चीज, मंदिर बांधने के लिए। यस, शिला प्रभुपाद ने अनेक मंदिर बांधे। शिला प्रभुपाद स्वयं अपनी एक कॉन्वर्जेशन में कहते हैं, देखिए पहले जब मैं अमेरिका गया था, यहाँ तक कि जब मैं भारत में भी था, कभी मंदिर बांधने का मैंने कुछ इरादा ही नहीं था। मेरा इरादा था केवल प्रचार करने का। झांसी में भी गया था, मैंने रेंटेड फैसिलिटी ली थी, और फैसिलिटी आवश्यक है, अगर आप पे जगह ही नहीं होगी तो आप प्रचार कैसे करेंगे? शिला प्रभुपाद ने कहा कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था मंदिर बांधने का। जब भी मैं अमेरिका भी गया तो मंदिर बांधने का कोई प्लान नहीं था, प्रचार करना। प्रचार कैसे? ग्रंथों का क्या कहते हैं, अनुवाद, ट्रांसलेशन और पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रचार करना। पर भगवान की कृपा से मुझे शिष्य, साथ ही साथ ऐसी सुविधा प्राप्त हुई। अब उन शिष्यों को भक्ति में लगाए रखने के लिए, सेवा ऐसी फैसिलिटीज़ देने के लिए, उसके लिए मुझे मंदिर बांधने पड़े। और साथ ही साथ ऐसे भक्त आए जिनके पास धन था,
जो उस धन को भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते थे, जैसे अम्बरीश प्रभु इत्यादि उदाहरण। तो शिला प्रभुपाद स्वयं बताते हैं। तो प्रभुपाद कहने का तात्पर्य, मैंने मंदिर इसलिए नहीं बनाए ताकि हमारे भक्त और मैं आराम से रह सकूं। वो आप प्रभुपाद के जीवन के बारे में जानते हैं। प्रभुपाद ने बड़े भव्य मंदिर बनाए, यहाँ तक कि गोस्वामियों ने भी एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर बनाए। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव इत्यादि मंदिर वो उनके द्वारा नहीं बनाया गया था, उनके शिष्य जिनके पास वो क्षमता थी, धन था, उसके अनुसार उन्होंने बनाया। किसके लिए? श्री श्री राधा कृष्णा के लिए। पर गोस्वामी तो सरल जीवन जिया करते, तो शिला प्रभुपाद भी उसी प्रकार से सरल जीवन जिया करते थे। तीसरा विषय है अनेक अनेक ग्रंथ पढ़ना, रीडिंग मैनी बुक्स। ग्रंथ पढ़ने पर खंडन नहीं किया गया है। सर्वप्रथम हमें शिला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे हुए किताबों को पढ़ना चाहिए। उन किताबों को पढ़ने के बाद फिर हम आचार्यों की कमेंट्रीज को पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे इस्कॉन का परिवार बढ़ता जा रहा है, अनेक अनेक लोगों के अपने ही इंस्पिरेशन या अट्रैक्शन के अनुसार कई लोग कई कई चीज़ें बोलते हैं। तो जैसे अभी एक भक्त आए थे तो कह रहे थे कि भागवतम के साथ साथ हमें पुराण भी पढ़ने चाहिए। वो बहुत जोर दे रहे थे उस चीज़ पर अब पुराण आप पढ़ तो रहे हैं, पर ज़्यादातर उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो प्रमाणिक रह चुके हैं। जैसे कि महाभारत पुराण की बात करी जाए, अगर महाभारत इतिहास की बात करी जाए तो उसमें अनेक अनेक फेरबदल या उसमें अनेक अनेक क्या कहते हैं एडल्ट्रेशन हो चुकी है। ये स्वयं माधवाचार्य अपनी राइटिंग में कहते हैं जब उन्होंने महाभारत पर टिप्पणी करी थी। तो सोचिए अगर हम हमारे आचार्यों के द्वारा जब तक जिस चीज़ का प्रमाण ना दिया गया हो ऐसे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो व्यक्ति निश्चित रूप से भक्ति के मार्ग से भटकेगा। तो जो ज्ञानी प्रवृत्ति के भक्त होते हैं, जिनको पढ़ने का बड़ा शौक होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का बड़ा शौक होता है और प्रवचन बड़े ही प्रभावशाली प्रवचन देने का शौक होता है, ज्ञानी प्रकृति की जो व्यक्ति होती है उनको लगता है कि हम जितने प्रभावशाली अलग अलग शास्त्रों को कोट करेंगे, अलग अलग कहानियों को सुनाएंगे तो लोग को हमारी क्लास में नया मसाला सुनने को मिलना चाहिए। तो खुद भी मसालेदार हो जाते हैं, दूसरे भी केवल मसाला खा के चले आते हैं, परिवर्तन कुछ नहीं आता। तो इस चीज़ के प्रति यहाँ बताया गया है। प्रमुखता हमें शिला प्रभुपाद के ग्रंथ ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद फिर वरिष्ठों के संरक्षण में फिर हम आचार्यों की कमेंट्रीज पे जा सकते हैं। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो अगेन अंडर द सुपरविजन ऑफ अवर सुपीरियर्स तब हम जाके पुराण इत्यादि जो ग्रंथ है, कि ग्रंथ की कोई कमी नहीं है, कहानियों की कोई कमी नहीं है। अभी हाल ही में आई केम अक्रॉस वन टेक्स्ट, वन बुक, व्हाट वाज दैट, वशिष्ठ संहिता। ये वशिष्ठ संहिता वाल्मीकि मुनि के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है ये, जहाँ पर जैसे गौतम बुद्ध जब एक बार घर से बाहर निकलते हैं और लोगों को दुखी देख के विचलित हो जाते हैं, तो वैसे ही भगवान राम के संग एक बार हुआ था उनकी युवा अवस्था में। और वशिष्ठ मुनि से वो प्रश्न पूछते हैं, तो फिर वशिष्ठ मुनि उस प्रश्न का जवाब देते हुए सृष्टि के निर्माण से लेकर सारी चर्चा करना शुरू करते हैं। उसमें ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जो कहीं आज तक आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। अब ठीक है, वशिष्ठ मुनि संहिता फाइन, वाल्मीकि मुनि फाइन। अब भाई वाल्मीकि मुनि तो आप महाभारत का कोई भी एडिशन लोगे सब पे लिखा रहता है बाय व्यासदेव। व्यासदेव 5000 साल पहले का था, उसके बाद तो कितने सारे लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट करा है, क्या क्या उसमें एडिटिंग है कुछ पता नहीं। सो वी हैव टू बी केयरफुल, वरना वो मन में ऐसे संदेह पैदा कर सकते हैं जिससे व्यक्ति जो हमारे गुरु आचार्य वर्ग के द्वारा सिखाया गया है उसके प्रति मतभेद पैदा हो सकता है। तो दैट्स अ पॉइंट विच इज एक्सप्लेन्ड हियर। लेट्स टेक अ लुक एट स्लाइड। यहाँ पे टेम्पल्स के बारे में बात की गई है। जैसे शिला प्रभुपाद, यस, प्रिंसिपल्स की जब बात थी, शिला प्रभुपाद ने कभी भी प्रिंसिपल्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु भाई मेरे में दोष निकालते हैं कि मैंने माताओं को आश्रम में मंदिर में रुकने का प्रयोजन किया है, ब्रह्मचारिणी आश्रम बना है, क्योंकि वो पहले कभी था ही नहीं, क्योंकि ये भारत में कभी होता नहीं है। फाइन, शिला प्रभुपाद ने देश काल टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के द्वारा करा, पर प्रभुपाद कहते हैं देखिए क्योंकि मैंने ऐसे करा तो मेरा प्रचार सफल हुआ। आप देखेंगे तो मेरे गुरु भाइयों के जो मंदिर हैं, जो आश्रम, उनमें लोग कब आते हैं? गौर पूर्णिमा या जन्माष्टमी के अवसर पर ही लोग आते हैं। उसमें भी लोग जो आते हैं 90% औरतें होती हैं। वो जो 90% औरतें होती हैं उसमें 89% विधवा औरतें होती हैं। सो दैट इज़ अ क्राउड दैट दे आर अट्रैक्टिंग। बट एटलीस्ट अगर मैंने कुछ डिटेल्स चेंज करी हैं, प्रिंसिपल में प्रभुपाद ने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। 4 नियम, नथिंग डूइंग।
कई बार लोगों ने बोला कि स्वामी जी अगर आप एक चौथा प्रिंसिपल थोड़ा साइड में रख दें तो आपकी प्रसिद्धि बहुत बहुत हो जाएगी। उस समय काफ़ी सारे लोग थे, प्रसिद्ध हुए थे, ओशो इत्यादि इत्यादि। आप बस ये चौथा प्रिंसिपल साइड हटा के रख दीजिए। प्रभुपाद एवर एग्रीड, श्रीला प्रभुपाद नेवर कॉम्प्रोमाइज। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे अपनी वेशभूषा, बाल, हेयर स्टाइल, किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो प्रचार के रूप में, भगवान की सेवा के रूप में प्रभुपाद यस थोड़ा एडजस्टमेंट। तो श्रुति कृति प्रभुपाद से पूछते हैं, प्रभुपाद ये कैसे पता चलेगा प्रिंसिपल, हाउ कैन वी टेल द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग एन एडजस्टमेंट एंड चेंजिंग अ प्रिंसिपल? क्या हमने डिटेल में कुछ परिवर्तन किया है या प्रिंसिपल ही बदल दिया है? प्रभुपाद कहते हैं उसके लिए थोड़ी बुद्धि लगती है। You need to be intelligent, which means we have to work under guidance. Unfit disciples, costly temples, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उदाहरण है। गौड़िया मठ मंदिर, नहीं बाग बाजार मठ जो था, जो कि उनके एक शिष्य के द्वारा बनाया गया था। उसने अपने सब धन संपत्ति बेचकर ये मार्बल का टेम्पल बांधा था, साथ ही साथ अपने परिवार के संग वो वहीं पे खुद शिफ्ट भी हो गया था पूर्णता सेवा करने के लिए। बहुत खूबसूरत टेम्पल था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद से वृंदावन यात्रा के समय बात कहते हैं कि मंदिर तो बहुत अच्छा बन चुका है, पर जो उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे शिष्य हैं अब उनको रूम के ऊपर वो लड़ रहे हैं, मुझे गंगा की डायरेक्शन का कमरा चाहिए, मुझे इस डायरेक्शन का कमरा चाहिए, उस प्रकार से वो मतभेद कर रहे हैं। और समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा इससे अच्छा तो उस मंदिर को बेचकर ये लोग बाहर जाके प्रचार करें। मंदिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वयं नहीं बांधा, सन्यासी ने नहीं किया था। किसने करा? एक गृहस्थ ने। उद्देश्य क्या था? अच्छी सुविधा होगी तो लोग आएंगे, लोग पीपल मेटेरियलिस्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं जो अच्छी सुविधा होती है। पर अनफिट डिसाइपल्स जो हैं उस प्रकार के उदाहरण है जिस प्रकार से लोग हम जो उनके शिष्य थे उस सुविधा का उपयोग ना कर दुरुपयोग कर बैठे। सारांश यही, अगर श्रीला प्रभुपाद के जीवन काल को देखें, जिस प्रकार से उन्होंने इतने अनेक मंदिर बांधे, यस आप कर सकते हैं, पर उससे पहले अपना अधिकार समझना चाहिए। पर्टिकुलरली टेम्पल कंस्ट्रक्शन जैसी जो चीज़ें हैं, जहाँ ये प्रमुखता बताया गया और सन्यासी के लिए बताया गया था कि कैसे उनको इस चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। टेम्पल कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ हैं तो आपको बाहर के लोगों से आपका मिलाप होगा ही होगा, पर्टिकुलरली भौतिकवादी लोग ही, पैसों का लेन देन इत्यादि, जो कि एक रिनाउंस ऑर्डर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपने अधिकार को समझते हुए कितनी उसकी क्षमता है, कितना वो डाइजेस्ट कर सकता है, उसके अनुसार सेवा वरिष्ठों के मार्गदर्शन के अनुसार करना चाहिए। दैट्स अ पॉइंट। अलग अलग किताबें पढ़ने के बारे में तो चर्चा कर चुके हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों के लिए इशू ये है कि वो किताबें नहीं पढ़ते, तो वो होना चाहिए था यहाँ पर। रीडिंग टू मैनी बुक्स तो फाइन इज ऑल ये प्रॉब्लम फॉर सम पीपल। ऑल राइट, लेट्स गो टू द 15th। व्यवहारे अपि अकारपण्यम, स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग्स। ओके, ये मेरे ख्याल से ये पुराना श्लोक कोट हो गया, फाइन, इस श्लोक को नज़रअंदाज करिएगा। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग्स जिसका वर्णन किया गया है 15th पॉइंट। तो प्रयत्न करना चाहिए भक्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि किताब वितरण के समय कई बार हम हरे कृष्णा, आप सब समझते होंगे, किताब वितरण जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम बोल जाते हैं जो हमें खुद नहीं पता होती, शायद खुद जीवन में भी नहीं करते। मुझे ये याद है जब मैं सबसे पहले किताब वितरण करने गया था। अब आप किताब वितरण करने जाते हैं तो हो सकता है आपने प्रभुपाद की 1-2 किताब पढ़ी हो, पर किताब वितरण करने जाओ तो हो सकता है आपके हाथ में कोई ऐसी किताब आ जाए जो आपने पढ़ी ना हो। शुरुआत में शायद होता ही था। तो मैं किताब वितरण कर रहा हूँ तो मुझसे आके लोग पूछते थे इस किताब में क्या है, और जो मैं फेंकता था मैंने वो किताब कभी उस दिन से पहले खोल के भी नहीं देखी थी मुझे ये भी नहीं पता था इंडेक्स में क्या है। और अब क्योंकि मेरे हाथ में किताब दे दी है, बुक वितरण करो, और लोग सबसे पहले ये तो पूछेंगे, पर्टिकुलरली विदेशी, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका, जब बुक वितरण करता था तो लोग ये पूछते थे इसमें है क्या, और जो शुरू हो जाती थी कहानियाँ पे कहानियाँ बनाना। सो दैट इज़ व्हाट इज सेड टू बी रॉन्ग। ऐसा नहीं करना चाहिए। सो नो प्रॉब्लम, शुरुआत में गलतियाँ माफ, आगे जाकर नहीं करना। ओके, शुरुआत में जो हुआ हो गया। सो ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑर्डिनरी डीलिंग, इस प्रकार से ऑनेस्ट डीलिंग्स। 16 शोकादि अवश्य वर्तिता, नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू लेमेंटेशन और देयर एक्सट्रीम इमोशंस। जैसे कि जब किसी
परिवारजन का देहांत हो जाता है तो जनरली हमारे वैदिक कल्चर में कहा जाता है मंदिर नहीं जाना। क्या मतलब है उसका? यही है कि जब आप भगवान से मिलने जा रहे हैं, यू नो, लेट्स टॉक अबाउट यू गोइंग टू मीट अ ग्रेट किंग। जब आप उनके सामने जा रहे हैं तो जनरली एक एटिकेट होता है कि रोते हुए ना जाए, बी इन अ हैप्पी स्टेट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ओके, मन दुखी हो सकता है, परेशान हो सकते हैं, ओके, यू कैन गो एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, फाइन। पर जब मन दुखी होता है तो फिर भगवान पे ध्यान केंद्र होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक फिजिकल सफरिंग है, एक इमोशनल सफरिंग। यहाँ फिजिकल सफरिंग की बात नहीं, यहाँ इमोशनल सफरिंग की बात है, जहाँ आपका परिवारजन का कोई परिवार का सदस्य प्राण त्याग दिया है तो उसी व्यक्ति का मन बड़ा दुखी रहता है। उस समय मंदिर में जाकर उसका मन भक्ति में एक प्रकार से नहीं लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि आप कुछ समय दूर रहें। दैट इज़ अ ट्रेडिशनल वे। शिला प्रभुपाद ने इस पर कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया, केवल जो पुजारी लोग हैं उनके लिए कहा कि आप पूजा ना करें। बाकी जो भक्त लोग हैं मंदिर में जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, सेवा में भाग ले सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन। मेरे अनुसार तो उनको उस समय उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वो अकेले रहेंगे तो और उनका मन दुखी होगा, कुछ नाम जप नहीं होगा। यस, ब्राह्मणिकल सेवा जो है उसके लिए प्रिंसिपल्स हैं, तो नहीं करना, दैट्स फाइन, दैट्स द पॉइंट। ओके, लेट्स मूव अहेड। 17 और 18वां जो पॉइंट है, जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, वो ये हैं कि सबसे पहले देवताओं का अपमान या उनका मजाक नहीं उड़ाना और डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। और 18वां पॉइंट है किसी भी जीव जंतु को पीड़ा नहीं देना। तो जो 17वां पॉइंट है देवताओं के प्रति, तो ये चर्चा पहले भी कर चुके हैं। सभी देवता और जो देवगण हैं वो भगवान के द्वारा निर्धारित एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर स्थित हैं। वो जीव तत्व कहने को हमारे जैसे ही जीव तत्व हैं, पर वो हमारी स्थिति से काफ़ी वरिष्ठ हैं हमसे, तो उनके प्रति कभी कोई अपराधजनक शब्द नहीं कहने चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। नॉट गिविंग पेन टू एनी लिविंग एंटिटी, किसी भी जीव जंतु को दुख नहीं देना चाहिए। तो जब जानवरों की बात आती है, प्रभुपाद लिखते हैं क्रुएलिटी टू एनिमल्स, उनके संग बेवजह ये जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं, जो कत्ल खाने होते हैं, ये सब बहुत बड़े पाप कर्म का कारण है। नाउ नॉट टू गिव पेन टू ह्यूमन बींग्स, उसको कैसे समझेंगे आप? किसी दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्रिटिसिज्म, जो कि द्वेष के कारण हम दूसरों के बीच, दूसरों में खोटियां कमियां निकालते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर्स, उसके कारण दूसरों को दुख पहुंचता है। गेटिंग अ पॉइंट? तो इस प्रकार से यहाँ पे बात करेगी है व्यक्ति को दूसरों में दोष या कमियां नहीं निकालनी चाहिए। इस प्रकार से ये 18 आइटम्स यहाँ पे चर्चा होती हैं, जहाँ पे 10 जो हमें करने चाहिए और 8 जो हमें नहीं करने चाहिए। और अब अगला चैप्टर आता है 8वां चैप्टर, जहाँ पे प्रमुखता केवल एक आइटम 19th आइटम पे बात करी गई है, नाम अपराध और सेवा अपराध से बचना चाहिए। देखिए, एक होता है सिंफुल एक्टिविटीज़, एक होता है ऑफेंसेस। हिंदी में कहा जाए पाप कर्म और अपराध। तो पाप कर्म और अपराध में आपके अनुसार गंभीर कौन है, विच इज़ मोर डेट्रीमेंटल, जिसके कारण हमारी भक्ति पे ज़्यादा असर पड़ेगा? पाप कर्म या अपराध? वी कैन राइट इन द चैट बॉक्स, दैट विल बी क्विक। What do you think about here? अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध इत्यादि इत्यादि। सोचिए, भगवान की सेवा करके हम सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान के प्रति अपराध करेंगे तो हमारी क्या होगी हालत, isn't it? उस प्रकार सेवा अपराध और नाम अपराध पे यहाँ इस अध्याय में वर्णन किया गया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वराह पुराण से कुछ 32 अपराधों का वर्णन करते हैं, उसको हम संक्षिप्त में देखते हैं। तो अपराध, जो राधा की कृपा, जो भक्ति की कृपा से हमें वंचित कर दे, उसको अपराध कहा जाता है। इसलिए वैष्णव अपराध उस सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सो द एसेंस ऑफ साधना का एसेंस होता है भगवान पे अपना मन लगाना। पर जब व्यक्ति कोई अपराध करता है तो भगवान अपनी शक्ति या अपनी कृपा उससे हटा देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को भक्ति में मन नहीं लगता।
देखिए, हम सेवा करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, राइट? पर साथ ही साथ हमें भी कुछ आनंद मिलता है, हाँ या ना? अगर हमें आनंद ना मिले तो क्या हम सेवा करते रहेंगे? यस और नो? तुम तो ऐसे खाली बैठे हो, कुछ तो बोलो, हाँ या ना? ओके, वी आर सर्विंग टू गिव प्लेजर टू कृष्णा, बट ऑन द प्रैक्टिकल लेवल साथ ही साथ हमें भी तो आनंद मिलता है। तो अगर हमें आनंद नहीं मिलेगा तो हम सेवा जारी नहीं रख सकते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नाम जब नहीं हुआ, ढंग से आनंद नहीं आया, आप साल भर वैसा नहीं कर सकते। यू विल गिव इट अप, कोई भी भक्ति का कोई भी कर्म हो। इसलिए ये जो रुचि, या ये नॉट रुचि बट ये जो स्वाद है, जो आनंद प्राप्त होता है भक्ति सेवा से, ये हम उससे वंचित रह जाते हैं जब व्यक्ति अपराध करता है। इसलिए अपराधों के प्रति जब हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है तो उसमें 10 नाम अपराध का वर्णन किया जाता है। वी रिसाइट एवरी डे, ताकि हमें याद रहे कि वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना, इत्यादि इत्यादि जो अपराध है वो नहीं करने चाहिए। सो लेट्स टेक अ लुक। तो 2 प्रकार की कैटेगरीज यहाँ चर्चा की गई हैं, सेवा अपराध जो भगवान की सेवा में होते हैं, और नाम अपराध जो नाम कीर्तन में होते हैं। तो सेवा अपराध नाम अपराध के कंपैरिजन में नाम अपराध इज मोर सीरियस विच इज कंसिडर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि सेवा अपराध या विग्रह सेवा जो है उसमें हम नज़रअंदाजी कर सकते हैं। सो यहाँ पर चैप्टर 8 इस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं और बताते हैं, ममा अर्चना अपराधा ये कीर्तयन्ते वसुधामया वैष्णवेना सदा ते तु वर्जन्या प्रयत्नतः। The devotees should avoid the offenses in deity worship described by me, O earth, at all times with great care. ये वराह पुराण में इस प्रकार के 32 यहाँ पर अपराधों का वर्णन आता है। So what do we do? Should we read out this 32 offenses या आपको होमवर्क दिया जाए? Let's do one thing, क्योंकि यहाँ सेवा अपराध और नाम अपराध के बारे में चर्चा है, तो हम संक्षिप्त में विग्रह सेवा की क्या आवश्यकता होती है। अब क्योंकि सेवा अपराध होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम विग्रह सेवा ही ना करें। कि नाम अपराध होता है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम भगवान का नाम जप नहीं करते। तो पहले से विग्रह सेवा की क्या आवश्यकता है, क्यों विग्रह सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, पर्टिकुलरली हर गृहस्थ के लिए श्रील प्रभुपाद ने एम्फसाइज किया दैट एवरी कांग्रीगेशन शुड डू डीटी वर्शिप। उसको संक्षिप्त में देखते हुए फिर हम ये 32 ऑफेंसेस को एक बार पढ़ लेंगे क्या है। इसके डिटेल्स में तो नहीं जा सकते, बट विल टेक अ लुक एट इट। तो सर्वप्रथम विग्रह सेवा का फायदा क्या है। सबसे पहले विग्रह, हमारी अगर परंपरा में देखा जाए, हमारी नहीं चारों परंपरा में देखा जाए तो सब जगह विग्रह सेवा हुई है, और ये जो विग्रह है ये भगवान से अभिन्न है। जो ये विग्रह रूप में हमें भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, भगवान की कृपा है, जो भगवान का सच्चित आनंद स्वरूप जो हमारी इस भौतिक दृष्टि से हम उनका दर्शन नहीं कर सकते, तो भगवान इस प्रकृति में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसके माध्यम से एक स्वरूप धारण करते हैं जो उन्हीं का उसी प्रकार का स्वरूप है। तो डीटी वर्शिप के माध्यम से हमें भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान का सेवा करने का मौका मिलता है। केवल यही नहीं, माधवाचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, शंकराचार्य जी हों, श्री चैतन्य महाप्रभु हों, सभी ने विग्रह सेवा करी या उस पर जोर दिया था। दूसरा, डीटी वर्शिप की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज़ डीटी वर्शिप, उसकी बात कर चुके हैं कि हम अपने भौतिक दृष्टि से भगवान को नहीं दे सकते, तो इस डीटी वर्शिप के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसकी महत्व क्या है, इससे हमारा दृष्टिकोण सुधरता है। ये एक प्रैक्टिकल वे है जिससे हम भगवान की सेवा के माध्यम से भगवान के प्रति आकर्षण पैदा कर सकते हैं। जहाँ पे आपको प्रतिदिन भगवान को भोग लगाने का मौका, भगवान को श्रृंगार करने का मौका, इत्यादि इत्यादि सेवा करने का मौका मिलता है, तो मन स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाता है। सोचिए, जिसके पास वो मौका ही नहीं है तो ही इज़ लूजिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी टू रिमेंबर। उस प्रकार से चर्चा की गई है। चौथा, ये हमें हमारे भौतिकवादी अट्रैक्शन, आसक्तियों से बचाता है। कैसे? जो हमारा ये भौतिकवादी मन है उसमें अब
स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन आती है, क्योंकि हम भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो उस दर्शन और श्रृंगार से हमारे मन का शुद्धिकरण होता है। दूसरा, हमारे शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए एक अच्छा एंगेजमेंट है भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को मसाज करना, उनको स्नान कराना, इस प्रकार से। साथ ही साथ शरीर के साथ साथ मन के साथ साथ हमारे हृदय का भी शुद्धिकरण होता है भगवान की आरती इत्यादि करके। और जो व्यक्ति के मन में, जो अलग अलग प्रकार के मन में दुख, भय, चिंता ग्रस्त जो व्यक्ति रहता है, उसे भगवान की सेवा करके शांति प्राप्त होती है शुद्धिकरण होने के कारण। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। और आगे अब ऐसे 32 सेवा अपराधों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हम चाहें तो हमारे कोई भक्त हिंदी की किताब से पढ़ सकते हैं ये क्या ऐसे 32 ऑफेंसेस हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? ये पहला पेज है 8वें अध्याय का। यस, मदर साध्या विलासिनी, पढ़िए। पूर्व वैदिक साहित्य में भगवान की 32 अपराधों की सूची मिलती है। पहला, मोटरकार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चा विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। तीसरा, अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। चौथा, भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पांचवा, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत का काल 12 दिन है, क्षत्रियों तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन होता है। छठा, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। सातवां, श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। आठवां, अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। नौवां, अपने तो हाथ ये से 8वां जो है, भगवान के समक्ष पैर नहीं फैलाने चाहिए, मतलब अपने पैरों को भगवान को नहीं दिखाने चाहिए, है ना, एक्सपेंडिंग अ फीट, उस प्रकार से नहीं बैठना चाहिए। हाँ, आगे पढ़िए। 9वां, अपने हाथों से टखनों, कोहनी या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह तो के समक्ष नहीं कई बैठना बार जब लोग बैठते हैं, थक जाते हैं, तो घुटनों को ऐसे उठाकर, आई डोंट हैव अ स्पेस टू शो, बट आप समझ गए ना, इस प्रकार से कभी नहीं बैठना चाहिए। या नो, ही जस्ट शोड, एक्चुअली ही जस्ट डिड नाउ। तो जो ऑनलाइन भक्त उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, तो उस प्रकार से नहीं बैठना चाहिए। ये कुछ चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल your lower body gets exposed far much more, you know, which is inappropriate, that's the point करके। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे याद है हमारे एक कॉलेज में एक डॉक्टर हुआ करते थे, यू नो, आप चेयर पे बैठते हैं तो यू पुट योर 1 feet on your another thing। अब मेरी थी आदत, तो उसके पास अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ, बड़े प्रेम से बात करता था, बड़े प्रेम से बात करते करते अब वो बॉडी थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुई तो पैर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही पहुंचता था ना, वो एकदम से उग्र रूप धारण कर लेता था। ऐसा चीखता था, ऐसा चिल्लाता था, वो भूल जाता वो डॉक्टर है, आप भूल जाते आप पेशेंट हैं, आप बाहर निकल आते थे बिना दवाई लेकर। सो यू नो, सो एनीवेज, बट पॉइंट इज, ये कुछ चीज़ें हैं जो एटलीस्ट इन चीज़ों पे तो ध्यान देना चाहिए। संस्कृति में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एटलीस्ट इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पढ़िए आगे। 10वां, कृष्ण की अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। 11वां, अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। 12वां, अर्चा विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 13वां, अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। 14वां, अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए घर में कितनी शांति होगी अगर भगवान होंगे तो, आया ना। अगर हर गृहस्थी के घर में भगवान ड्राइंग रूम में ही विराजमान रहे तो परिवार जन में कितना सुखमय प्रेम का संबंध रहेगा। क्योंकि पहली बात तो झूठ नहीं बोल सकते, ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते, सारा कलेश उसी चीज़ को लेकर होता है। यू नो, सो सम पॉइंट्स प्रैक्टिकल। Which one?
One should not talk with others before the deity. हाँ, तो उस समय जैसे हम प्रसादम के समय हम ऑल्टर बंद कर देते हैं ना. Of course, कुछ चीजें हैं जो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के द्वारा. We'll come back to some of these points. Continue. नो करेक्ट, बट कितना पॉसिबल है घर में? क्या समय भक्ति की बातें होती है? नो नहीं, वो तो है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं ना गृहस्थी में कि हर समय भक्ति की बात हो. तो फिर क्या हर थोड़ी देर में अरे खर्चे की बात हो रही है, ऑल्टर बंद करके आओ. सब्जी लाने की बात हो रही है, पहले ऑल्टर बंद करके आओ. ऐसा थोड़ा ना होगा. सो विल टॉक अबाउट इट. लेट्स कंटिन्यू. यू नोट योर पॉइंट जहाँ पे क्वेश्चन है. गो अहेड. नेक्स्ट. Okay, let's other devotees yes, other devotees can read now. Adbhut Charan Prabhu and Madhuri Mata ji, आगे पढ़िए. अरे ये तो बड़ा ही डिस्टर्बेंस आ रहा है. हरे कृष्णा. ये तो कुछ आपका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है. हरे कृष्ण. बोलिए अभी. हाँ, अभी ठीक है. अभी बोलिए आप. अभी क्लियर आ रहा है. प्रणाम प्रभु जी. धन्यवाद. भगवान के सामने मत बोलिए. हाँ बोलिए. अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए. अर्चा विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए. अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से आप पॉइंट्स और नंबर भी बोलते रहिए तो थोड़ा ध्यान रहेगा. 20 अर्चा विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए. 21 अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बढ़ाई नहीं करनी चाहिए. 22 अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए. 23 अर्चा विग्रह के समक्ष अपान वायु या का त्याग नहीं करना चाहिए. 24 अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए. भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं. भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे. सो प्रभुपाद ने किसी और पे प्रपट नहीं दिया. प्रभुपाद ने बाकी सब चीज छोड़ दी, यहाँ पे प्रपट देके क्लियर कर दिया कि केवल पानी और पत्ती और पर मत करना करके. हाँ, ऑलराइट. यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए. ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे. 25 कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए. 26 ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए. तो जैसे 25 है, भगवान को बिना कुछ अर्पण करे कुछ नहीं खाना चाहिए. तो कुछ साउथ इंडियन ब्राह्मण्स हैं जो चाय पीते हैं. तो एक भक्त नहीं, एक अमीर आदमी था, मैं शायद ये उदाहरण बता चुका हूँ, जो प्रभुपाद से मिलने आया था. तो कहता था प्रभुपाद मैं इतना महान भक्त हूँ कि मैं चाय भी बिना तुलसी डाल के नहीं पीता. तो यू गेटिंग अ पॉइंट. आप एक पॉइंट को लेके ये नहीं कह सकते कि देखिए यहाँ कहा गया है कि बिना भगवान को अर्पण करे तो मैं कुछ भी अर्पण करूँ. उसकी कंडीशन पहले ही है पत्थरम पुष्पम फलम तोयम. तो इसको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते, पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा. पढ़िए आगे. 27 भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए. 28 अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए. 29 गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए. 30
गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। 31, गुरु के समक्ष अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। 32, अर्चा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वाराह पुराण में हुआ है। वो आप होमवर्क के रूप में पढ़िएगा। ऑलराइट, बाकी जो सूची है तो यहाँ पर तो जैसे कहा गया है कि गुरु से जब आप मिलें, अगर उदाहरण के लिए देखा जाए, वन शुड नॉट फेल टू ऑफर सम प्रेज इन प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। और जब भगवान के सामने आप खड़े हो तो किसी और को प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो सोचिए आपके गुरु भगवान के सामने खड़े हो और वहाँ पर आप पहुँच जाएं, तो आप कौन से नियम का पालन करेंगे? भगवान के सामने किसी और की प्रशंसा करना नहीं। और अब 30वां या 31वां फॉर्मूला है कि जब गुरु के दर्शन करो तो गुरु की प्रशंसा करना छोड़ना चाहिए। प्रशंसा मतलब आधा सम्मान करना, टू ऑफर रिस्पेक्ट। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस प्रकार से अगर आप अलग अलग नियमों को देखेंगे, उसका निष्कर्ष एक ही है। इन प्रिंसिपल्स का अर्थ ये है ताकि हम भगवान को ना भूलें। वी शुड नॉट फॉरगेट लॉर्ड। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि गुरु सामने, सोचिए अभी 2 साल के बाद आपको अगर हम मंदिर जाते हैं, गुरु के दर्शन होते हैं, आप ऑल्टर के सामने खड़े हुए हैं, पीछे मुड़ते हैं, आपके गुरु खड़े हुए हैं और एकदम से मुंह मोड़ के खड़े हो जाएंगे, प्रभु कहाँ से आ गए, अभी तो मैं प्रणाम कर ही नहीं सकता, आपके सामने खड़ा हूँ। तो गेटिंग अ पॉइंट ना, वी कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। तो इसको थोड़ा मैच्योरिटी के संग समझना पड़ेगा। पहली चीज़, भगवान के प्रति हमारा रेस्पेक्ट बना रहे। तो ज़्यादातर नियम उस प्रकार थे। भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना। वी रिमेंबर दैट साक्षी गोपाल कहानी, इसी उदाहरण की है। भगवान के सामने ऊंचे स्वर में नहीं बोलना। तो दिस इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट। उस प्रकार से चर्चा की गई है ताकि भगवान, नाउ तस्मात् गुरुं प्रपद्ये, जो पहला जो प्रिंसिपल था, वहीं पे बताया गया है कि भगवान और गुरु के अंदर कोई अंतर नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो श्रीमद् भागवतम इंस्ट्रक्शन। गुरु को भगवान के समान ही सम्मान देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? जब गुरु हैं तो वी कैन ऑफर रेस्पेक्ट, बट इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। दैट्स अ पॉइंट हियर। उसके बाद कुछ और यहाँ पर सेवा अपराधों का वर्णन किया गया है, वो आप अपने आप पढ़ सकते हैं। अब उसके अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। 29 पॉइंट्स के बाद कोई और भक्त पढ़ना चाहेगा तो वी कैन रीड दैट। अदर रूल्स आर दैट वन शुड नॉट ऑफर फूड स्टफ। वहां से हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? आनंद प्रिय देवदर्शन। यस माता जी, पढ़िए पढ़िए। अन्य नियम इस प्रकार हैं। अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों के समक्ष अर्चन। तो ये जो 29 पॉइंट है उसके बाद का है। और सबसे पहली बात लिखिए, जिसमें हम पहले चर्चा कर चुके हैं एक बार फिर, वैष्णवों के द्वारा बनाया हुआ कुछ भी अर्पण नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है, पढ़िए दोबारा से माता जी वो विषय। अन्य नियम इस प्रकार है। वैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा कोई भक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। और ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या हरे कृष्णा। तो आई विल एक्सप्लेन। हाँ, गणपति की पूजा का क्या विषय है? तो महाराष्ट्र के भक्त बड़े पसंद हो रहे हैं, गणपति बापा मोरिया। प्रभुपाद का क्या जो प्रैक्टिकल जो अप्रोच था उसकी चर्चा करेंगे। माता जी पढ़िए आगे। नाखूनों या अंगुलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्चा विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। उदाहरणार्थ, ना तो अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, ना ऊपर पांव रखे, ना ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे,
ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। हरे कृष्णा। इसके आगे नाम अपराध की चर्चा आती है, तो यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें हैं, जब शरीर स्वच्छ ना हो तो भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ क्लेanलीनेस। तो भगवान की जब सेवा करने के लिए जाएं तो शरीर पूर्णतः स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद भगवान के जितने भी पूजा की जो सामग्रियाँ होती हैं उनको कभी पैरों से नहीं छूना चाहिए, या नीचे पड़ी हो तो पैरों से लांघना नहीं चाहिए। आपको वो श्रीमद् भागवतम की कहानी याद होगी, ऐरावत एंड इंद्रा, जहाँ दुर्वासा मुनि के द्वारा इंद्रा को एक गार्लैंड दिया गया था। वो दुर्वासा मुनि को गार्लैंड मेरे ख्याल से भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। दुर्वासा मुनि इंद्र पर प्रसन्न होकर इंद्र को देते हैं। इंद्र सोचते हैं अरे क्या सूखा हुआ गार्लैंड दिया, उतार के वो अपने हाथी को दे देते हैं। अब हाथी को तुम गार्लैंड दोगे तो क्या करेगा? वो दुर्वासा मुनि के सामने खड़े होकर उसमें नाचने लगता है। और जब ऐरावत ने उस गार्लैंड को पूरा नष्ट कर दिया तो दुर्वासा मुनि पे दूसरा प्रसादम देते हैं इंद्र को, जो सही में डाइजेस्ट नहीं हुआ इंद्रदेव को। सो दैट्स अ पॉइंट। ये एक एटिकेट के खिलाफ है, तो पैरों से नहीं करना चाहिए ऐसा थिंग। दूसरी, अब यहाँ पे गणपति की पूजा, इस विषय को लेकर श्रीला प्रभुपाद ने अपने काल में, क्योंकि डेमीगॉड वर्शिप वैसे ही बड़ी प्रबल थी, तो उसके लिए प्रभुपाद ने अपने काल में तो उसके लिए आज्ञा नहीं दी थी। हिज ग्रेस भूरीजन प्रभु का कहानी आता है कि कैसे उन्होंने एक जापान से एक लेटर लिखा था, बोला था कि प्रभुपाद हमने ऐसा ऐसा पढ़ा है कि अगर हम मंदिर के बाहर गणेश जी को स्थापित करते हैं तो धन संपत्ति बहुत प्राप्त होती है, तो हमारी उससे सेवा बढ़ जाएगी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा हाँ आप कर सकते हैं, ऑन अ कंडीशन, हर महीने आपको $2.5 लाख मुझे दान में देना होगा। इफ़ यू कैन कलेक्ट दिस मच फंड एंड यू कैन गिव मी 2 लाख, इन अदर वर्ड्स हाउ मच, इट बिकम्स 200,000 $250,000, इतनी बड़ी संख्या उस समय। तो इन अदर वर्ड्स क्या था, ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे मंदिरों में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कुछ और ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे नरसिम्हा की हम पूजा करते हैं इत्यादि, उसका उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इस्कॉन में नहीं करते हैं। अगर घर पे कोई करता है उसमें कोई गलत नहीं है। रिलेशनशिप को ढंग से समझते हुए, गणपति और भगवान श्री कृष्ण का क्या रिलेशनशिप को समझते हुए सेवा करते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है, बट मंदिर में ऐसी स्थापना नहीं होती। आखिरी विषय है नाम अपराध का। 10 ऑफेंसेस हैं, उसके बारे में तो आप सब कई बार सुन चुके होंगे। वो यहाँ पे 10 विषय बस संक्षिप्त में उसका वर्णन किया गया है। इसको आप अपने आप होमवर्क के रूप में पढ़ लीजिएगा। इसका सारांश यही है कि हम जितना इन अपराधों के बारे में जानेंगे, जितना हम सतर्क रहेंगे, उतना ही इन अपराधों से हम बचेंगे। जितना हम अपराधों से बचेंगे उतना ही हम भक्ति ध्यानपूर्वक, प्रेम पूर्वक और आनंदमय रूप में भक्ति कर सकते हैं। भक्ति में जितना हमें आनंद प्राप्त होगा उतने ही हम उस निष्ठा से, हम नियमों का पालन करते हुए भक्ति में प्रगति प्राप्त कर पाएंगे। उस उद्देश्य से यहाँ पे इन अपराधों के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है 8वें अध्याय में। तो इसी के साथ आज का 7वां 8वां जो अध्याय हम यहाँ समाप्त करते हैं, जहाँ तक अभी हमने 19 आइटम्स चर्चा करे हैं। 10 आइटम्स जो हमें करने चाहिए, 9 आइटम्स जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। अब चैप्टर 9 में आगे हम चर्चा करेंगे बाकी आइटम्स की अगले सत्र में। तो आज यहीं पर सत्र को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न आज के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर? हरे कृष्णा। ओके, यस सचिन प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji. Dandavad Pranam. Prabhuji, I had a couple of questions. I'll start with from reverse order. अभी यहाँ पे बताया गया है कि हमें उंगलियों से छुआ हुआ जल का इस्तेमाल करना नहीं है, लेकिन जब हम डेटी को नहलाते हैं तो टेम्परेचर चेक करने के लिए हम तो उंगली से ही चेक करते हैं ना। तो नहीं, उसके लिए तरीका क्या है, पानी को आप हाथ में लीजिए और फिर चेक करिए और उसको फिर आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। कभी भी उंगली को पानी में नहीं डालते, क्योंकि प्रमुखतः नेल्स जो नाखून होते हैं गंदे होते हैं, इसलिए हमेशा हम दूसरे हाथ में निकाल कर फिर वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। वरना दूसरे हाथ में निकालोगे तो वैसे ही पता चल ही जाएगा ना, तो इसलिए फिंगर्स नहीं डालते। जब हम भगवान को पानी ऑफर करके लोगों को देते हैं, उस समय भी हम उंगलियों से करके ऐसे नहीं करते, हाथ में निकाल कर ऐसे
भक्तों पे डाला जाता है। ऑल राइट। अब यस, जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं जो पूजा करते हैं तो उनके होते हैं विधि विधान, बट दे आर वेरी केयरफुल ऑफ द नील्स एक्चुअली, कुछ होते हैं उसमें। फाइन, यस। तो जो दूसरा प्रश्न यहीं से था कि पसीना आता हो तो अब कभी कभी हम इतना डर जाते हैं डीटी वर्शिप करते हुए कि कुछ गलती हो रही है या कि तो अपने आप पसीना आ जाता है, तो बीच में तो रोक नहीं सकते। नो, दैट्स ओके। आप इनको, हाँ, आप इन चीज को ऐसे नहीं कि ऐसा ही होगा, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। सब मतलब क्या है, ताकि आप सतर्क रहें, ताकि हमसे अपराध ना हो। आप बाकी अपराधों से बचने के लिए सतर्क हो रहे हैं, जिसके कारण प्रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वो एक इन्फीरियर प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि आप बाकी अपराधों से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऑल राइट, दैट्स अ पॉइंट हियर। पॉइंट ये है कि हम भगवान की सेवा ध्यानपूर्वक कर सकें और अपराध हमसे कम हो, इसलिए इस प्रकार से चर्चा की गई है। फिर हमने ये भी पढ़ा अभी पहले पार्ट में खाने के बारे में, और यहाँ पे भी अभी वो आया था कि अभक्तों द्वारा पकाया हुआ खाना हमें अर्पित नहीं करना है। बट एट टाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें बाहर का लेना पड़ेगा। जैसे अभी तो देखिए, जो सिचुएशंस में हमने चर्चा करी थी, देखिए जो सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस हैं। हरे कृष्ण, आपकी आवाज कट रही है सचिन प्रभु, इज इट ऑडिबल? देखिए, जो सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन है, कोई व्यक्ति ऑफिस के काम से बाहर ट्रैवल कर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो बात अलग है। प्रमुखता व्यक्ति को अपने घर पर तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। भक्तों को अपने घर पे एटलीस्ट नहीं करना चाहिए कि जो नॉन डिवोटीज के द्वारा बनाया हुआ स्वीट्स, नमकीन इत्यादि जो चीज़ें होती हैं बाहर शॉप्स में मिलती हैं, उनको लाके भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो कई सालों से भक्ति कर रहे हैं उनसे तो ये एक्सपेक्टेड है कि उनको ये मिनिमाइज कर देना चाहिए। हो सकता है कि अभी भी हमारी कुछ ऐसी कुछ आइटम्स हो सकते हैं, तो धीरे धीरे वी शुड गिव इट अप। फाइन, ऑल राइट। मदर पूर्वी, we'll come back. Okay, go ahead, Sachin Prabhu, go ahead. Finish your last question, Sachin Prabhu. नहीं, एकदम अर्चन विग्रह के सामने जैसे we should not do परिक्रमा, तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि हमने विग्रह के सामने परिक्रमा कैसे करते हैं। हम तो मंदिर को ही करते हैं ना। हाँ, तो हमने ऑलरेडी उसको कवर करा हुआ है पॉइंट को। तो हमारे यहाँ मंदिर का डिज़ाइन ही उस प्रकार से होता है कि आप भगवान के मंदिर परिसर का परिक्रमा करते हैं। ऑल राइट, फाइन, ऑल राइट। मदर पूर्वी, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पेज 70 हिंदी बुक में जो ये है अन्य नियम इस प्रकार है, उसमें के लास्ट में लाइन है, ना ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लाइक। हाँ, तो ये वही हो गया ना, साक्षी गोपाल की कहानी आती है कि जहाँ पे वो भगवान के सामने उसको कमिटमेंट करता है कि हाँ, मैं अपनी पुत्री को तुम्हें शादी में दूंगा। तो कहा गया है कि ऐसे कुछ चीज़ों को नहीं करना जिसको आप भविष्य में जाके किसी कारण पूर्ण ना कर पाएँ, पर क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ली है तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप जब दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं 16 माला नाम जप करूँगा, विच इज़ फाइन। पर कोई कहे कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ मैं 16 माला ध्यानपूर्वक नाम जप करूँगा, तो वो थोड़ा गड़बड़ वाला केस है, राइट और नो? आप नाम जप कर लो, वही काफ़ी है, ध्यानपूर्वक की प्रतिज्ञा मत लो। क्योंकि जैसे हम प्रिंसिपल चर्चा कर चुके हैं ना, प्रभुपाद ने एक पॉइंट था कि एक्सेप्ट व्हाट यू कैन डू। तो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स भी उतना ही एक्सेप्ट करें जो आप पालन कर सकें, उस प्रकार से उस कॉन्टेक्स्ट में ही है। ऑल राइट। मदर मैथिली रानी, अनम्यूट माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा सवाल है, कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए और कृष्ण के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर एक ही रूम में अर्च विग्रह है और उसी रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका रूम है बच्चों का,
तो वो जनरली लिखते भी है और करेक्ट, इसलिए बच्चों के रूम में या हमारे अपने स्वयं के रूम्स में भगवान को नहीं रखा जाता। आप भगवान की तस्वीरें रख रहे हैं तो बात अलग है, यहाँ विग्रह की बात हो रही है, विग्रह के लिए अलग ही रूम रखा जाता है। अगर किसी वक्त अगर रूम देखिए, क्या बोल हाँ रहे करेक्ट, वो चीज़ आपको फिर अपने, क्योंकि एक ये तो पर्टिकुलर कंडीशन हो गई कि हम पे सुविधा नहीं है, तो उन भक्त को अपने वरिष्ठों से आज्ञा लेकर फिर भगवान को घर में आमंत्रित करना पड़ेगा। नियम क्या है? नियम में देखिए प्रिंसिपल है, डिटेल्स हैं, डिटेल्स बदली जा सकती हैं। तो ये डिटेल की बात होगी कि हम पे रूम नहीं है, रूम कम है इत्यादि, बात अलग है। बट प्रिंसिपल क्या है कि भगवान के प्रति समक्ष इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। और परिस्थिति ऐसी कि नहीं हो रहा, पर सेवा करना तो महत्वपूर्ण है, भगवान की सेवा करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम अपने वरिष्ठों की आज्ञा से, अगर हमें आज्ञा मिलती है तो हम कर सकते हैं। ऑल राइट। और रोना मतलब हमें भी कुछ दर्द हो रहा है, मतलब कुछ परेशानियां हो रही, तो हम भगवान के सामने जाके रोते हैं, तो वो गलत है या सही? आश्लीष्यवापादरताम पिनष्टुमा वदस्नान मनहताम करोतु वा। तो एक तो ये वाली आंसुधारा हो गई। ओके, सो दैट इज अलाउड, यू नो। एक वो आंसुधारा निकाल सकते हैं कि भगवान के विरह में, हे भगवान हमें आप छोड़िए मत, चाहे आप हमें स्वीकारें या त्यागें, हम आपके रहेंगे। और जो यहाँ पे अर्थ है वो यही होगा भौतिक इच्छाओं को लेकर, यू नो। बट अगेन स्वाभाविक रूप से जब भगवान के प्रति यू नो एक प्रकार से भगवान में निष्ठा होती है, भगवान से प्रेम होता है, भगवान की शरण ली है, स्वाभाविक रूप से कोई भी विपदा आएगी तो भक्त भगवान की शरण ही लेगा। तो उस प्रकार से वो भक्ति के नियम के खिलाफ नहीं है। जैसे हमने चर्चा करी थी द्रौपदी के उदाहरण की, जिसने अपने जीवन की रक्षा के लिए भगवान को पुकारा, तो वो स्वाभाविक बात है, तो दैट्स ओके। अब बाकी जो रोना वोना जो भी इत्यादि केसेस तो मुझे पता नहीं क्या है, तो उन केसेस में नहीं करना है। दैट्स फाइन। मदमायु का यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो इसमें कहा गया है कि अभक्तों के हाथ से भोजन हमें नहीं ऑफर करना है, तो बाहर का तो ठीक है कि हम शॉप से परचेज करके हमें नहीं करना है, पर कई बार ऐसा होता है प्रभु जी कि कोई आपके फैमिली फ्रेंड्स ऐसे आए जो डीडी दर्शन के लिए और वो प्रसाद बना के लाए, पर मुझे ये पता है कि वो पूरी तरह से भक्त नहीं है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए जो ये प्रिंसिपल्स इन जनरल डिस्कस करे गए हैं वो कहते हैं मंदिर में विग्रह सेवा को लेकर करे गए हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा जो डीटीज होती हैं, तो घर के नियमों को लेकर क्योंकि घर में प्रमुखता सेवा और प्रचार के लिए इस प्रकार से भक्त भगवान को आमंत्रित करते हैं, तो वहाँ पे सामने वाले भक्त को भगवान से सेवा करने का मौका मिल रहा है। एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में नॉन वेज नहीं होना चाहिए। जिस घर में नॉन वेज है, अगर उस घर का कोई बना हुआ आया है तो फिर थोड़ा गलत है वो। और आप तो भारत में, हम लोग भारत में रहते हैं, तो सामने वाले को समझाना भी आसान होता है, क्योंकि उसको पता है, हर एक को पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए विदेश में वो कॉम्प्लिकेटेड, उनको ये पता ही नहीं, तो दैट्स फाइन। क्योंकि अगर सामने वाला भक्त है पर उसको सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो उससे तो उसकी भक्ति शुरू होगी। तो घर पे हम कर सकते हैं, दैट्स ओके। ठीक है। हरीश नारद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दीक्षित अनुयायी होने की जो एक मन में इच्छा जागती है कि हम भी आर्त विग्रह की स्थापन करें घर पे और उनकी सेवा करें, लेकिन इफ यू आर स्टेइंग द विसिनिटी ऑफ द टेंपल, तो हाउ फार इज इट एडवाइजेबल टू हैव योर ओन डीटीज एट होम? श्रीला प्रभुपाद ने रेकमेंड नहीं किया। श्रीला प्रभुपाद ने कहा जो मंदिर के समीप रहते हैं उनका अगर घर में खुद का विग्रह भी हो, उनके लिए प्रमुख विग्रह मंदिर का ही विग्रह है। उनके लिए जो डीटीज हैं मंदिर की ही डीटीज हैं, क्योंकि मंदिर में सेवा कौन करेगा फिर। एंड मंदिर में विग्रह सेवा प्रमुखता गृहस्थों के द्वारा, प्रभुपाद के नियम के अनुसार गृहस्थों के द्वारा करनी चाहिए। तो उनके लिए प्रमुख विग्रह। तो विग्रह किनको लाने चाहिए? जो मंदिर से बहुत दूर रहते हैं। तो वो मतभेद नहीं करना चाहिए।
अगर सोचिए आप मंदिर में जाके सेवा करके आ रहे हैं, तो क्या आपके भगवान मंदिर के भगवान से अलग हैं? तो जब आपने उनको सेवा करी तो भगवान भी तो स्वीकारेंगे। एंड हम यहाँ पे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी क्या नाम है, गोपाल श्रीनाथ जी माधवेंद्रपुरी को कहते हैं जाइए जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ से चंदन लेकर आइए। और अंत में माधवेंद्रपुरी उस चंदन की सेवा कहाँ करते हैं? खीरचोर गोपीनाथ को, हाँ या ना? तो भगवान तो एक ही हैं। तो गुरु के माध्यम से बताया गया है कि देखिए, अगर आप मंदिर के समीप या मंदिर आपके समीप इत्यादि जो भी है, तो आपकी प्रमुख सेवा मंदिर में है। तो आप मंदिर में श्रृंगार करते हैं तो भगवान का श्रृंगार हो रहा है। ऑफ कोर्स महीने में 1 बार 2 बार आप श्रृंगार कर सकते हैं घर पे, पर प्रमुखता मंदिर के विग्रह को देनी चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा डीटी से हो।